बेकैफ तो सलमान खान है क्योंकि कौशल नहीं था उनमें। जो रेस्ट इन पीस में लिख रहा था और वो रेस्ट की जगह रोस्ट हो गया। पर हिंदू होगा तो चल जाता है ना। मुर्गी हुई ना जब पुल गिरा था। हाँ हाँ, मोरबी लेस्बी। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। जादूगरी पर दावा दो लोगों का था, उनकी नहीं चली और इनकी चल गई। रीझ गए लोग और रीझ गई ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी एक शब्द रिज पर, RIZZ, जिसे बना दिया ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर। इसका अर्थ भी वही है वैसे, आकर्षण या जादू। जिसे इजाद किया था जेनजी ने, तय किया इसका स्केल और इसका व्यापक अर्थ। अपने किस्सों से रिज पैदा करने वाले आपके चहेते खानचा थोड़े अंतराल के बाद वापसी कर रहे हैं, साथ में निरपेक्ष भाव से कॉफी सुड़कते हुए ताऊ और नाचीज कुलदीप सरदार। तो शुरू किया जाए 3 ताल के दूसरे सीजन का 29वां एपिसोड। जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। रिज के बारे में सुना आपने? एक रिस्क भी होता है कुछ। रिस्क तो कमाना होता है, आजीविका। वही वहाँ पे थोड़ा फंसा था मामले में, ताऊ क्लियर कर देंगे उसको। उर्दू में नहीं, उससे भी बड़ा आजीविका तो छोड़ो, पहले ये बताओ आज दिसंबर का पहला हाँ है हाँ, क्या? है ना, रखा है इंतजाम। हाँ तो फिर वो हो जाए तो अपन शुरू कर ठीक है, सकते हैं। शुरू करते हैं नए महीने की रवायत को निभाते हुए। जब आ गया नवंबर, ऐसी भी रात आई, हाँ। उससे तुम्हें छुड़ाने सचकर बारात आई। बेकैफ था दिसंबर, जज्बात मर चुके थे, मौसम था सर्द उसमें, अरमा बिखर चुके थे। लेकिन ये क्या बताऊं, अब हाल दूसरा है। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। बहुत खूब ब्रो। बेकैफ तो सलमान खान है क्योंकि कौशल नहीं था उनमें। तो ठीक है। वैसे आपने देखा अब ना यूट्यूब पे भी कुछ लोग 3 ताल सुनने लगे हैं, देखने लगे। देखने लगे हैं। और मैं ना यूट्यूब के कमेंट्स अचानक पढ़ने लगा। जनरली मेरे लिए पॉडकास्ट कंजप्शन का प्लेटफॉर्म है, रहा नहीं है, अब मैं स्विच करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसमें जो हमारे 3 ताल के पिछले कुछ एपिसोड्स हैं, उसमें जो कमेंट है ना खानचा के बारे में बहुत। अरे थैंक यू। हाँ सच में, कुछ Seriously? कहाँ है खानचा, कहाँ है, ब्रिंग बैक खानचा। अरे साला इतना इज्जत होगी, अपना पता ही नहीं अपने को। मतलब ये लिखा है, किसने ये लिखा, मुझे बेस्ट कमेंट लगा, बोले आई लव खानचा बिकॉज ही इज अ प्रो लायर। नहीं, कल मैं ITMI क्लास में, इंडिया टुडे का जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे क्लास देने गया था। 5-6 लड़के खड़े हुए, सर 3 ताल में आपको सुनते हैं। तो मेरा आधा जो स्ट्रेस था, मतलब स्ट्रेस मतलब इन द सेंस कि जो थकावट था वो निकल गया। कि मैंने कहा मैं वही करूँगा जो 3 ताल में करता हूँ। 2 घंटे मैंने 3 ताल की तरह ही उनको क्लास दिया एंड दे वर वेरी हैप्पी। कहाँ गायब थे आप, बता तो दीजिए। थोड़े से बाल भी बढ़ करके आपके। बाल मेरे बढ़ गए हैं क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो गर्मी कम लगेगी, तो मैंने कहा बाल को भी थोड़ा अपने हिसाब से उसको बढ़ाया जाए। तबीयत मेरी थोड़ी ख़राब थी तो होम टाउन चला गया था, लेकिन वहाँ 2-4 किस्से और मिले हर बार की तरह। तो मुझे लगता है मुझे 6 महीने में एक बार अपने होम टाउन जाना चाहिए। वहाँ नए नए लोग किस्से पैदा कर देते 3 हैं। ताल का कच्चा माल तो मिल जाएगा। ये तो होता है कि ये वीडियो डालने से ना, जैसे मैं इधर अपने पुराने मोहल्ले में जहाँ रहता था जी, वहाँ से गुजर रहा था, तो मुझे एक वो गुजर चुके थे, फिर वापस आए और मुझसे बोला कि आप ताऊ हो। तो मैंने कहा और उन्होंने, उनका नाम शिवकांत है, वो 3 ताल के लिसनर हैं, उन्होंने अपना वैसे नाम बताया। वो लगा हुआ है वहाँ पे, हमारा लगा हुआ था, मतलब साहित्य आज तक में जो हमारी स्टैंडी थी, अच्छा 3 ताल का 3 लगा। ताल की स्टैंडी लगी थी वहाँ पे। कुछ लोगों ने फोटो खींच करके भी मुझे भेजी। बट 3 ताल इतना भी बढ़ गया था कि उसको थोड़ा जो मछली वाला किस्सा मैंने सुनाया था 2 महीना पुराना ही था। उसीलिए तो प्रो लायर और हो गया। वो वहाँ पे लोगों तक पहुँच गया। उन्होंने कहा वाह गुरु सही अच्छा, किया था। वो बहुत मुश्किल हो गया है। हमके यार वो बस था मौलाना जो थे दिखे हुए कि नहीं, हम अपना किनारे कट के निकल लिए कि मछली में। मौलाना साहब ने सुन लिया क्या? हाँ वहाँ फैला कि तौबा। बर्फ वाली खिलाई था और कह रहा था रियंद रियंद रियंद। तो मेरे भाई ने बोला कि यार वो ट्विटर आजकल लोग उधर भी भाजने लगे हैं। अच्छा, तो उसी भजैया में ट्विटर में बच गए हम, बच के निकल गए। खैर वो तो चलता रहेगा।
सच था, सच बोला था। प्रो लॉयर लोग कह रहे हैं, लेकिन प्रो लॉयर में उनके लिए था या इधर की तरफ मुझे समझ में नहीं यहाँ आ रहा सच है। बोलते हैं ये कमरे में आके। हाँ, यहाँ आके मैं सच बोल रहा हूँ तो प्रो लॉयर मैं कहलाऊंगा उस साइड से। यहाँ तो मैं सच बोल रहा हूँ। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ गए ताऊ। 3-1 का कॉम्बिनेशन आया। मेरा एक कानपुर का मित्र है, छोटा भाई समझिए, वो मसाला खाता है। 3-1 का कॉम्बिनेशन ही उसका प्रिय कॉम्बिनेशन है। 3 रेशियो मसाला और 1 रेशियो वो जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कैसा रहा मतलब ये चुनाव? बहुत सारे लोगों के लिए सरप्राइजिंग रहा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये अगेन इसने जो 2024 के चुनाव नतीजे क्या होंगे इसको थोड़ा सा इसको थोड़ा ज़्यादा प्रिडिक्टेबल बना दिया है। प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि क्या होने वाला है उसमें, हाँ, है ना? क्योंकि अब लोकल फैक्टर्स, कोई लोकल चेहरा तो था नहीं बीजेपी के पास। था थोड़ा तो शक शुबा टाइप का होता था लोगों को, वो खत्म हो गया। लेकिन था तो वैसे भी शक शुबा तो पहले भी नहीं था। हाँ, मतलब थोड़ा था कि कुछ भी हो सकता है टाइप का होता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, उसमें उल्टा भी हो सकता है टाइप का है। अब तो लोग कहेंगे 400 के पार। हाँ, मतलब नंबर्स पे अभी क्या हौसला चलेगा। अच्छा है सट्टा बाजार फलौदी का सो कॉल्ड। जब देखो तब फलौदी का सट्टा बाजार अरसे पहले खत्म हो चुका है वो सब। लेकिन पत्रकार लोग नहीं मान रहे, वो दिल है कि मानता नहीं। हाँ, वो लगा देते हैं फलौदी में ये रेट चल रहा है। आपने वो देखा, वो एक कांग्रेस के नेता हैं मध्य प्रदेश में, फूल सिंह बरैया। उन्होंने कहा था बीजेपी 50 सीटों से ज्यादा जीतेगी तो मैं अपना मुंह काला करवाऊंगा। हालांकि वो अपना विधायकी का चुनाव जीत गए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने उस पर अडिग हूँ। फिर वो निकल भी पड़े मुंह काला कराने के लिए, ऐसे जल धन बल लोगों को साथ में लेकर के। फिर दिग्विजय जी ने उनको रोका रास्ते में, काला टीका लगाया, थोड़ा गाल वल पे भी लगाया है, फोटो में आ रहा है। हाँ, नजर न लगे। बोले कि नहीं आप अपने वचन के पक्के हैं इसलिए मैं आपको रोक रहा हूँ। क्या बात है, बड़े अच्छा। बाद में फिर उन्होंने पता है क्या किया, जा करके ईवीएम को काला निशान वो लगाया, ईवीएम का मुंह काला किया। बोले बैलेट पेपर से होता तो। लेकिन अब ये वाला थोड़ा मजा नहीं आता नहीं इसमें, ये वाला पार्ट थोड़ा बोरिंग हो गया है ईवीएम वाला। थक गए, मैं भी थक गया सुन के, क्योंकि कोई भी सीरियस आदमी नहीं बोलता है और इधर उधर लोग बोल रहे होते हैं। मतलब राहुल ही बोलते हैं अगर बहुत गंभीर है कांग्रेस से लेकर के। मुख्य नेताओं को बोलना चाहिए, मतलब लोगों के मन में शंका भी पैदा कर देते हैं। और अगर जीत गए तो फिर ये भी कह सकते कि अरे वो बोल रहा था, हमने तो तेलंगाना में जीते ना। एक नॉर्थ साउथ डिवाइड का भी एक बड़ा वो देखा आपने कि तेलंगाना में कांग्रेस जीत गई, उत्तर भारत के राज्यों में हार गई। और ये तो सेंथिल कुमार जो डीएमके के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि व्हाट वी कॉल गोमूत्र स्टेट्स, वहाँ पर जो है बीजेपी जीती है। ये इसका इस लड़ाई का कोई अंत नहीं है क्या? जैसे यहाँ पर भी सभी दक्षिण भारतीयों को कहते हैं अरे मद्रासी है, मतलब एक जनरल भाव है कि साउथ इंडियन है। लेकिन नीची नजर से नहीं देखते, उधर वाले देखते हम। यस, चूंकि मद्रास ही होता था पहले। देखो ये सब कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र, ये सब बाद में बने। मद्रास तमिलनाडु भी नहीं था, वो पूरा मद्रास कहलाता था। इसलिए अब लोग कहते हैं आप लोगों को आइडिया ही नहीं है। वो सब ठीक है, वो टर्म बन गया था, पर नीची नजर से नहीं देखते थे। वो लोग लो आईक्यू मानते हैं क्या? हाँ, वो जो है वो जो अमीरों का गरीबों के साथ व्यवहार होता है वही वाला है, सब वैसा ही है। जन्म दर, साक्षरता दर अच्छी है तो देखो साउथ दिल्ली वाले ना नॉर्थ दिल्ली वाले को, नॉर्थ दिल्ली असली दिल्ली है एक्चुअली, यस। लेकिन साउथ वाले हमेशा नॉर्थ वाले को मानते हैं यार ये इनका आईक्यू उतना बढ़िया नहीं होगा। साउथ चेन्नई वाले, अभी वहां बाढ़ आई हुई है, नॉर्थ चेन्नई वालों को उतनी मदद नहीं मिल रही जितनी साउथ चेन्नई वालों को मिल रही है। साउथ चेन्नई वाले हैं, टैक्स ज्यादा देते हैं नॉर्थ वाले से। साउथ कलकत्ता ले लो, साउथ बॉम्बे ले लो, सोबो बोलते हैं उसको, है ना। पर इसमें कॉन्ट्रास्ट क्या है ना, तो हर जगह पे ना नॉर्थ साउथ का पेच लड़ा रहेगा। खाली ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल साउथ गरीब है। सिटी लेवल पे ना, स्टेट और सिटी लेवल, कंट्री लेवल पे साउथ बहुत वो है। पर दिक्कत ये है, ये कितने दिमाग वाले हैं। ये बोलते हैं कि गोमूत्र वाले जो स्टेट हैं इनके दिमाग में कितना गोबर है ये देखिएगा। वो कहते हैं गोमूत्र वाले बीजेपी को वोट देते हैं। क्यों? क्योंकि अब तो तेलंगाना में भी बीजेपी नहीं, तो साउथ में देखो बीजेपी कहीं नहीं है। डेटा क्या कहता है? साउथ से सबसे ज्यादा एमपी बीजेपी के पार्टी के रूप में। जब बीजेपी के 2 ही एमपी थे, तो एक गुजरात से था, एक साउथ से था। क्या गोमूत्र? और ऐसे अगर चलता रहा तो 10 साल में तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार होगी। वहां पे गौमूत्र ही चल रहा होगा, है ना। मतलब ऐसे घमंड करते रहोगे तो।
और यार कांग्रेस को पलिता ना साउथ ने लगाया है। अभी भी कांग्रेस को ज्यादा वोट मिलता है नॉर्थ में। ये कांग्रेस वाले भी जुड़ गए थे इसमें ना कि हाँ नॉर्थ साउथ है, मतलब नॉर्थ वाले थोड़े कमजोर हैं, उनका दिमाग खराब है, साउथ वालों का दिमाग बहुत अच्छा है, वो कांग्रेस को वोट देते हैं। आज भी राजस्थान में जो परसेंटेज वोट है कांग्रेस का वो तेलंगाना से ज्यादा है। बस हवा में। आज भी कांग्रेस को ज्यादा वोट नॉर्थ इंडिया मिलती है, 19-20% तो उनके हारे हुए जगहों पे मिलती है। फिर भी ये कहना कांग्रेस को पलीता तो सबसे पहले आप लोगों ने लगाया है। यहाँ तो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे कांग्रेस के यूपी में, जब वहां नहीं होते थे। सही बात है। नहीं, वैसे भी एलीट और नॉन एलीट का अगर आप डिवाइड करो ना, उसका एक जनरलाइजेशन करो तो वो होता है अर्बन एंड रूरल। नॉर्थ इंडिया में भी मोस्टली अर्बन तो बीजेपी के साथ है, दिखता ही है कभी भी किसी भी विधानसभा में। जो शहरी क्षेत्र है वो मोस्टली बीजेपी के पक्ष में जा रहा है इस समय, और रूरल थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ है वो कांग्रेस के पक्ष में है, सभी जगहों पर नहीं पर कुछ जगहों पर। तो वैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ तो उल्टा है एकदम। मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं उत्तर भारत में ज़्यादातर जगहों पर एक आम भावना है, कोई मेरे पास डेटा नहीं है इसका, कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करते हैं, और जो ग्रामीण आबादी है, जो किसान है, वो मोस्टली कांग्रेस के साथ है। अरे उनके यहाँ भी क्या हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हुआ है, इधर कम हुआ है। हमारे लीडर वीडर थोड़े उतने फोकस नहीं किए, वो उस मामले में आगे है। लिटरेसी वेटरेसी का उनको बहुत घमंड है, पर क्या है, सब इंडिया ही है। क्या होता है आदमी ना कभी कभी वो होता है ना कि उसको बोलो कि यार तुम वो हो क्या, नहीं नहीं हम वो नहीं है, वो है पर एग्जैक्टली वो नहीं है। समझ रहे हो ना कि आप लोग क्या मतलब घटिया लोग हो क्या। उनको क्या लगता है, उनको लगता है कि मतलब हम इंडियन ही हैं पर वो वाले नहीं हैं। समझ रहे हो, बराबर नहीं है हम, हमको उनमें शामिल मत कीजिए। उन्होंने ये निकाल लिया है, अलग हैं हम, जो अलग हैं हम। अलग क्या है, ये चीज़ मेरे साथ भी हमेशा होती है। जैसे नाम नहीं ले पाऊंगा, उनका बड़े आदमी है, तो मैं उनके साथ अक्सर इलेक्शन कवरेज पे जाता था। तो उस तरीके के लोग होते जो इधर वाले यानी मुस्लिम को गरियाना और ये सारा कुछ करते थे। तो फिर हम बोले ये क्या, तुम वैसे नहीं हो वाले, तुम वो वाले मुसलमान नहीं हो। कौन सा वाला मुसलमान, मतलब वो वाला अलग है, ये वाला अलग। मैं भी वो वाला नहीं हूँ, मैं भी वो वाला नहीं। बोला अजीब है। एक बड़ी वो कविता है, उसका वीडियो बड़ा पिछले दिनों एक कविता पाठ में उन्होंने पढ़ा, तो उस मतलब वो इसी लाइन पर लिखी हुई कविता है कि हैं तो वही पर वैसे नहीं, ये अच्छे वाले हैं। तो उनको ये रहता है कि आप क्या होता है कि कोई भी उनको अच्छा नहीं कहता, उनको इंडियन में शामिल कर लेते हैं ना दुनिया दुनिया तो उनको इंडियन ही मानती है ना। तो वो क्या करते हैं, दूसरों को छोटा दिखा के अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं। ये है। लेकिन ये टीवी पे जो डिबेट और जो भाषा का स्तर, वो जो अभी पनौती और ये सब कहा गया, मैं दूरदर्शन के दिनों की 1995-96 का वो वीडियो है जो अब इस बीच बड़ा शेयर हुआ। नलिनी सिंह बैठी हैं चुनाव बाद नतीजों पे मंथन करने के लिए, हरकिशन सिंह सुरजीत और राजेश पायलट और तमाम पार्टियों के नेता उसमें बैठे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी हैं शायद उसमें। तो वो आंखों देखी उनका प्रोग्राम, आंखों देखी प्रोग्राम था, पर वो शायद कोई स्पेशल शो था जिसमें वो पूछती हैं राजेश पायलट से कि भाई चुनाव नतीजे आए हैं और आपकी तो बड़ी पिटाई की है जनता ने। और राजेश पायलट बड़ी सौम्यता से कहते हैं कि देखिए राजनीति में तो कभी पिटाई भी होती है, कभी शाबाशी भी होती है, पर वो चलती रहती है। ये थोड़ा सा हार को कैसे स्वीकार करना है, इसको लेकर के कुछ बात के दिनों में एक खलिश खारिज किए जाने की खराश नहीं दिखती है हारने वाली पार्टियों और खासतौर से कार्यकर्ताओं में, जब से सोशल मीडिया प्रधान हुआ है। आप वहाँ देखिए ईवीएम के बहाने चल रहे हैं। जीतू पटवारी तो माला लेके निकले, वोटरों को पहना रहे। इसमें अभी जो अल्ताफ राजा का आपने सुना है ना कि वो साल कुछ और था, ये साल कुछ और है, तो वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और, इतना ही उसमें अगर आप समझे तो मजा आएगा। लेकिन अब इंडिया अलायंस में जब नेगोशिएशन, अभी ताऊ बोले थे इंडिया इंडिया, मुझे लग रहा था लोग भारत पे बात कर रहे हैं, आप इंडिया इंडिया कर रहे हैं, इस पे भी आप पकड़े जा सकते हैं, फिर आप आ जाएंगे मैं बंदर की तरफ हूँ। नहीं, लेकिन अब इंडिया अलायंस में वैसे एक थ्योरी था वो इसमें यह है कि कांग्रेस की स्थिति इंडिया अलायंस में कमज़ोर तो होगी, पर ओवरऑल इंडिया अलायंस को इसका फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि अब उसमें कांग्रेस की दादागिरी नहीं चलेगी। तो छत्रप जहाँ जहाँ मौजूद हैं उन्हें उनका हिस्सा कांग्रेस जो बचा खुचा वो भी चला जाएगा, मुझे लगता है। तो देखो यार, बहुत सारे लोगों का कहना है कि कांग्रेस जो है वो इंडिया अलायंस की कमज़ोर कड़ी है। कांग्रेस नहीं तो इंडिया अलायंस नहीं, ठीक है।
कांग्रेस ही इंडिया अलायंस की कमजोर कड़ी की सबसे मजबूत कड़ी है, क्योंकि कांग्रेस ही सूत्र है जिसमें सब बंद रहे। तो यही नहीं तो आप किसका चेहरा लेकर जाओगे? किसका चेहरा? अभी तुमने चेहरे कौन? पे शुरू किया था ना। नीतीश कुमार को लेके जाओगे, क्या बोलोगे कि देश को बिहार जैसा बनाना है तो नीतीश कुमार को वोट दीजिए। ममता को, बनर्जी को लेके जाओगे तो क्या बंगाल बनाना है? किसको लेके जाओगे? आपके पास कोई चेहरा नहीं है कांग्रेस के चेहरे के अलावा। कांग्रेस डिसाइड कर सकती है कि अपना मेरा चेहरा कौन हो, पर कांग्रेस कोई कमजोर कड़ी नहीं है। कांग्रेस को इतने बुरे हालात में भी 3 स्टेट हार गए, वोट परसेंटेज देख लो आप। बिल्कुल। उनको तो बैठे बिठाए खा रहे हैं भाई, सब खानदानी बिजनेस टाइप का है। उतना तो आएगा ही आएगा। उतना तो उनका आता ही आता है। बाकी प्रयास जो है कमलनाथ टाइप के लोग करते हैं कम कर देने के। यार वो मतलब ये सवाल मेरे मन में हमेशा आता था, अखिलेश कि क्यों? अखिलेश उसको क्यों आप कमान दे रहे हो? हाँ। तो वो जवाब किसी के पास नहीं था। अच्छा, वो भी नेगेटिव नाम ही कमलनाथ है। हाँ। एक अपनी बार पार्टी वरुण कैसे- ग्रोवर बोले थे कि तुम जो ये मंदिर बंदी भटक रहे हो, तुम जिससे लड़ रहे हो भभूत लगा के बैठा हुआ है। सही बात है। ठीक है ना? वही है कमलनाथ जो है, वो हनुमान भक्त बन रहे हैं भाई साहब। रहने दो, तुमसे ना होगा मेरी जान, रहने दो, ना हो तुम परेशान। एक चीज है, लेकिन ये जो मतलब किताबी बातें चाहे जो हों, पर केंद्र की आला कमान का स्ट्रांग होना पार्टी को बहुत एक अलग स्तर की शक्ति देता है। जैसे आप बड़े लोकतांत्रिक आधार पे इसकी आलोचना कर सकते हो, विद इन पार्टी कितना लोकतंत्र है, पर सांसदों को लड़ने भेज दिया, एक तरह से डिमोशन है। कुछ हार भी गए, है ना, लोग कह रहे हैं उनका करियर भी खत्म है। पर बीजेपी में ये संभव है कि अभी भी कोई ये नहीं कह सकता कि सीएम कौन बनेगा। शिवराज सिंह चौहान के बारे में भी गारंटी, अभी जब हम नहीं दे सकते। 8 तारीख को रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं हुआ है। जबकि 3 उनकी गारंटी होनी चाहिए, लेकिन पर नहीं डाउटफुल है। पर इससे आप कड़े फैसले कर पाते हो ना। आप किसी तरह के ऑब्लिगेशन में नहीं फंसते हो। वो मजबूरी जो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बार बार कही जाती थी कि ये इनके दबाव में है, जसवंत सिंह को हटाने के लिए संघ का दबाव है, ममता बनर्जी बहुत परेशान उनको करती हैं। ये जो मौजूदा केंद्रीय बीजेपी का नेतृत्व, ये दबाव में नहीं पड़ता किसी के। 2024 में कौन, ये वाला 2023 किसी ने भी जिताया हो, 24 का चुनाव कौन जिता सकता है, उसके आधार पर सीएम चुनेंगे जी। क्या कर लोगे यार? उसका कारण ये भी है ना कि तुम ना जिताओगे तो मोदी जी जिता देंगे। खुद का अपना परसेंटेज वोट वाला एक आदमी है इनके पास, वो नहीं है सबके पास वो लग्जरी। वो ब्लैकमेल हो जाते हैं, वो रिस्क की वजह, रिस्क किंग है। और वो क्या हो रहा है कि आप ना अभी जैसे आप हार चुके हैं, तो आप अभी के 5 सालों में आप लीडर क्रिएट करो। बिल्कुल। ठीक है, तो उस समय कोई तैयार होगा लड़ने के लिए। तो आपने पिछला वाला कमलनाथ था, और उसके बाद आपने लीडरशिप तैयार ही नहीं की। अगला कौन होगा? जीतू पटवारी होगा, तो फिर उसको 5 साल पहले से काम करवाओ ना, रूम कीजिए उसको। तो वो गड़बड़ है। आपने कर्नाटक तेलंगाना में रेवंत रेड्डी को खड़ा किया ना तैयार। बिल्कुल। जबकि उनपे भी ऑटोक्रेटिक होने के वो तमाम जबकि आरोप संघ लगे। का आदमी है। हाँ, तो एबीवीपी से आया। वो आपने उसको तैयार किया ना, और वो नहीं, बीजेपी का ये लड़ तो गया। रहा है कि वो जिस तरीके के फैसले लेते हैं आला कमान लोग दिल्ली में बैठ करके, वो हमेशा नया ही होता है, परे होता है। उसको हम आप या कोई भी मीडिया हाउस या कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जिसका नाम चल जाता है ना, उसका नाम कट काट जाता देते है। हैं। इसने मीडिया में इंटरव्यू आ गया, यूपी ये में जब सीएम हुआ, कट। यूपी में जो इलेक्शन हुआ था, योगी साहब जब आए थे, किसी ने सोचा तक नहीं था, एक नाम उछल के आ गया। अरे वो वीडियो बड़ा मजेदार था, जिसमें वो कौन है, वो पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, वो महंत बालक नाथ को कह रहे हैं, अरे ये राजस्थान के होने वाले सीएम हैं। क्या करेंगे सर पहला काम। और वो बेचारे पार्टी अनुशासन से इस तरह बंधे हुए नमस्कार कह के आगे बालक मत सबको बोल रहे हैं यार, मत बुलवाओ कुछ। जो बनने वाली बात है वो भी बिगड़ जाएगी। हुई नहीं गई। ठीक है, आज अपन किन किन विषयों में बात करेंगे मैं बताता हूँ। पहला विषय जिसमें खांचा को मजा आएगा, जिंदगी क्या है अनासिर में ज़ुहूर तरतीब, है ना। समझाते भी चलना। चकबस्त ने कहा था कि कई तत्वों से मिलकर के जिंदगी बनी है, और दार्शनिक ये कहते हैं कि वो तत्व हैं अग्नि, वायु, मिट्टी, वो जो शक्तिमान में भी बताया था, जल। लेकिन इसमें एक तत्व आनंद ना हो तो एक जीवन में परेशानी सी रहती है, एक नीरसता सी रहती है। हम जब मतलब शुरुआत करते शेर हैं, भी पूरा कर दो। हाँ यार, उसको आधे में छोड़ो, समझ में नहीं आया। याद नहीं मुझे।
अच्छा, मैंने तो सुना ही अभी। मैंने तो कह रहा अनासिरे ज़ुहूर तरतीब, जिंदगी क्या है? अनासिरे ज़ुहूर तरतीब, इतना ही याद है, ये याद रहेगा। मौत क्या है? इन्हीं अज्जा का परेशान होना। ये वो समझिए, मतलब घुमा फिरा की जिंदगी समझ अहम ही गया। है, मौत मजा है, ठीक है। तो हम ना बचपन में कुछ खास तरह की चीज़ें, खास तरह की हरकतें एंजॉय करते थे, पर वक्त के साथ, उम्र के बढ़ते सफ़र के साथ वो चीज़ें या तो छूट गई या उनमें आनंद आना कम हो गया। तो आज हम उन चीज़ों में बात करेंगे जो हमने जीवन के एक सफ़र में बहुत एंजॉय की, पर बाद में वो अपनी अवस्था के चलते छूट गई, अपना होम टाउन छोड़ने की वजह से छूट गई, या बाद में यूं ही नेचुरली इनमें मज़ा आना कम हो गया, तो छोड़ आए हम वो गलियां टाइप, उस पर बात होगी। और बिजार खबर में स्वयं को अहमियत ना देने वाली एक कैंडिडेट की बात होगी। अमेरिका में एक आदमी 1 वोट से चुनाव हार गया। उसका ये कहना था, मैं खुद को वोट देता तो थोड़ा सा अजीब लगता है ना, थोड़ा सा सेल्फ ऑब्सेस्ड जैसा लगता है। इस चक्कर में उसने अपना वोट खुद को नहीं दिया और इसी चक्कर में 1 वोट से वो चुनाव हार गया। तो इस पर मुझे इस पर करनी है। और वो आदमी को हार की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। गुजरात से खबर आई है, टोल टैक्स था साहब एक, उसके बगल में एक और टोल टैक्स बना लिया इन्होंने, बाईपास निकाल के, फेक, और 1.5 साल से फर्जी टोल ले रहे थे। उसमें एक सड़क भी बनाई, एक ये बाईपास हिंदुस्तान बनाया। में ही हो सकता है सर, मतलब पूरा पूरा टोल 1.5 बना साल हुआ है, तक चला 1.5 वो साल तक मामला। चलाया उन्होंने। आप सबने वो फिल्म तो देखी होगी जिसमें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बैड मैन कहते हैं, गुलशन ग्रोवर। जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। तो सबकी जिंदगी में खट्टा मीठा वैसे दोनों ही चीजें होती हैं, पर वैसी कौन सी चीजें जो डे टू डे लाइफ का हमारे हिस्सा थे, फिर बाद में छूट गया। जैसे मैं सबसे पहले सोचता हूँ तो एक चीज़ याद आती है, जो हमारी सिबलिंग्स के साथ जो लड़ाइयाँ होती थी, भाइयों बहनों के साथ, मज़ा बहुत आता था। अभी क्या है, आप ये रिस्क नहीं ले सकते। अब वो कई बार ऐसा लगता है कि यार रिश्ता नाजुक हो सकता है। पहले छोटी चीज़ों पे लड़ते थे, अभी आपको लगता है कि आप लड़ेंगे तो ऐसा है कि फिर उसको रिजॉल्व होने में कुछ महीने, कुछ वर्ष भी लग समझदार सकते हैं। आदमी हो जाता है ना, तो तभी वो बेवकूफ़ हो जाता है। अब आप आज के डेट में अपने भाई से मजाक उस तरह झगड़ा करके देखिए, बोले अच्छा बहुत गुमान हो गया है, ढेरे बड़का बन गया हो, तो वक्त के साथ वो बदल जाता है। पंचिंग बैग लेकिन हुआ करते थे सिबलिंग। जैसे मेरा बड़ा भाई है, तो वो, मैं छोटा होकर के भी, वो मेरे लिए था थोड़ा पंचिंग बैग, फिजिकल भी नहीं, हम्म। वैसे भी उसको फंसाने में, मम्मी पापा के सामने नाम लगा देने में। आप लोग ऐसे क्या है, भाई बहनों वाले में क्या सिस्टम था? बहुत हमारे अभी फ़ोन देखोगे 10 मिनट पहले, 1 घंटे पहले उनसे, आरिफ मेरे बड़े भाई हैं, गऊ आदमी है सर, मतलब गाय भी उनसे ज़्यादा गौमूत्र स्टेट गौमूत्र स्टेट के गऊ हैं वो। तो उसको अगर अम्मी कसम आपने दे दी, अम्मी कसम ऐसा मत करना, तो नहीं कर सकता वो आदमी। मतलब अभी भी आरिफ इतने हमारे वो हैं कि मेरे चाचा की शादी लगी थी अलीगढ़ के पास, कौन सी जगह है, टुंडला, हाँ ना, टुंडला है ना, अरे बहुत फेमस है, हाँ, ट्रेन से गुजरने वाला हर हाँ, आदमी रात उस में। स्टेशन को याद रखता हाँ, है। टुंडला उनकी उनका जहाँ से- ट्रेनें फंसती है ना, वो जगह वही है। से- आरिफ इतना लगा, आज भी वो अपने बच्चे बीवी के साथ ही सोते, एक ही कमरे में सब लोग, इतना प्यार है। अलग कर दिए, सो ही नहीं पाए। अभी हम कहते कि यार हम तो नीचे सो जाते हैं, आरिफ को नहीं यार, बच्चे नहीं सो पाएंगे, हम भी नहीं सो पाएंगे, तो अजीब पागल में तुम लोग साइको हो चुके हो। खैर आरिफ, चाचा की शादी लगी थी टुंडला, चाचा आए थे घूमने, मतलब चाची से मिलने, तब आरिफ रहे होंगे मेरे ख्याल से 13-14 साल के। चाचा अकेले कैसे जाते, तो घर से ले गए इनको भी। रात के 10 बजे आरिफ रोना शुरू, अम्मी की याद आ रहा है, अम्मी के पास जाना। चाचा बोले अभी चुप हो जा, साले के 2 दिन के लिए आया, अम्मी पास जाना है। सुबह चाचा को लेके उसको आना पड़ता। आरिफ बड़े इमोशनल हैं, उनको कोई भी हम लोग बैठा करके काट देते हैं। कई बार जैसे खुद कहते हैं यार पगलवा दिए हो यार, जैसे अभी इस बार हम गए, हम कि ऐसा है ज़मीन में एक लैंड है मेरा, बाउंड्री क्या है, उसमें जोतवा के कुछ लगवा दो। बोला यार 3-4 साल से तुमने कुछ किया नहीं, एकदम खखरा रहा है, तब वो ट्रैक्टर से नहीं खखरा रहा, बारिश होगा तो ज़मीन गीली होगी तब होगा। हमको चलो देखने चलो। तो एक हमारा आरिफ का ही दोस्त है सुधीर, हम सुधीर भैया बुलाते हैं, और सुधीर भाई सब ठीक है? बोले क्या बताएं यार, पत्नी को इलाज को लेकर के बहुत परेशान है, 1 साल से झेल रहे। हमको क्या हो गया? क्या कुछ नहीं, 1 साल पहले एक गुस्सा में हाथापाई, मतलब गुस्सा है, उसने एक थप्पड़ मार दिया, तो सुना ही नहीं देता उसकी बीवी को, और तब से आना जाना बनारस लगा हुआ है, जब जाओ 7,000 10,000 लग रहा है, 1,00,000 1.5 लाख रुपए फूका गया। हमको फिर
बोला बीबी और चौड़े में रहती, बोली मारो। हम कहते नहीं मारेंगे, पैसा आएगा तब मारेंगे। 1.5 लाख रुपया चला गया। तो हम कहे सुधीर क्या हुआ, पानी का कुछ करो यहाँ पे। बोला यहाँ पानी नहीं निकल रहा यार, 3 बार वहाँ पे ना पानी सुधवाते हैं। क्या पानी साधना कहते हैं, हम्म, साधना मतलब निशाना। तो एक कोई आएगा तांत्रिक, ये डंडा ऐसे घूमने लगा, यहाँ पानी खोदो तो पानी निकलेगा, वरना वहाँ ऐसे कोई कहीं ना कहीं रैंडम जगह पे नहीं। रैंडम जो नहीं खोदते। तो उसने कहा हम 3 आदमी से खुदवाए, 400 फीट तक चला गया, पानी नहीं निकला। पाइप को नुकसान तो खूब नुकसान हो गया। एक जगह पानी निकला, बोले पहली बार जब पानी निकला तो 1 ड्रम यानी 200 लीटर, तो 3 दिन तक पानी नहीं आया। अब 1.5 या 2 लीटर हमारा पानी निकलता। तो सुधीर के अपने किसी तुम्हारी को बोले कि तुम अपने यहाँ पानी का कुछ काम कराओ। तो बोला तुम फालतू पैसा लगाओगे, ये सब छोड़ दो, एक और ज़मीन है हम वहाँ पे करवा देते हैं। तो क्यारी वारी बनवा के अभी 3 दिन पहले तैयार किया था। आपको पता है वहाँ 3 दिन से बारिश हो रहा है। तो जो लहसुन वाला बीज था वो बैंगन वाले में चला जा चुका है। जो बैंगन तो पूरा वो छितरा गया है। तो आज सुबह हम कहे यार कोई काम तुमसे कहो तुमसे हो नहीं पाता है। अरे यार हम खेती किए हैं जो तुम हमसे करवा रहे हो, अब लगवाया बीज सब बह गया। तो आरिफ बेचारी इमोशनल, तो उसको कोई ना कोई इस्तेमाल किए रहता है। तो वो मेरे अपने भाई हैं जो बचपन में किया है, वैसे किया होगा आपने। वो वाला किस्सा बताया था ना कि उधर चलो जो पिटाया था वो आरिफ ही थे। तो ऐसे ही उनका आओ, रहता है। आपका क्या मतलब सिबलिंग्स वाला में कुछ सिबलिंग्स में रहा नहीं ना। तो बाहर ही रहे। हाँ, तो फिर मेरा कोई सिबलिंग वाला मतलब छोटे थे तो और मैं बड़ा था, फिर मैं बाहर चला गया। तो फिर जब मैं जाता था तो मैं लड़ाई उड़ाई का टाइम उतना नहीं रहता था। नहीं रहता। जनरली वैसे दोस्तों इसमें भाइयों या भाई बहनों के बीच में होती है, मान लीजिए किसी खिलौने को लेकर के उसके जो सोल्यूशन निकालते हैं ना पेरेंट्स नाम की महाशक्ति, वो इतने अजीब व गरीब होते हैं। जैसे किसी खिलौने की लड़ाई हुई तो टाइम फिक्स कर लेंगे कि दोपहर 2 बजे तक इसके पास रहने, तो 2 बजे से 6 बजे तक तुम ले लेना। नहीं हमारा वो था, वो एक रगड़ के जो इस्तेमाल किया जाता है, चिनौटी बोलते हैं। हाँ, तंबाकू जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हाँ, है। स्वास्थ्य जी, के लिए हानिकारक है। उसका नाम ले सकते हैं यार। ठीक है, मैं इतना डरा दिया तुम लोगों को, डरा दिया। उसमें एक तरफ छोटा खाना होता है जिसमें कि चूना चूना होता रखा है, जाता है, और एक तरफ बड़ा खाना तंबाकू। होता है जिसमें कि तंबाकू होता है। तो आरिफ भी हमारे तंबाकू का सेवन करते थे। मैं भी 10th में था आई थिंक। हाँ, जो प्लास्टिक वाला सस्ता रहता है, और स्टील स्टील वाला था, हेरा जाता है। और हम दोनों का झगड़ा था मेरा है, महंगा पड़ता है। महंगा पड़ता है। तो आरिफ और हम झगड़ा कर रहे हैं कि मेरा है मेरा, दोनों ही गुत्तम गुत्ता हो रखे, छोड़ दो, हाथ से छीन रहे। किसी को पता नहीं था कि इसका सेवन हम लोग कर रहे हैं। तो मरू मम्मी आई कि हराम जादो तुम लोग लड़ते रहते हो। उन्होंने थप्पड़ पर मारा, काहे लड़ो, तो चिनौटी फिकाया। फिकाया। फिर हमारे जो झगड़े थे, हमारे झगड़े तो खत्म हो गए। अम्मी का चप्पल उठा और दे चप्पल हमारी कुटाई हुई। तो चिनौटी को इससे वो झगड़ा हुआ था कि मेरा है। फिर मिल बांट के हम लोग खा लेते थे। सोचिए पर ये होता है कि टॉय में हुआ कुछ। मैंने रेडियो की राशनिंग भी देखी है। हम सुनेंगे वॉकमैन वाला रेडियो कि अभी सुनो, उसके बाद समाचार शुरू होगा तो उनका हो जाएगा। फिर विविध भारती के टाइम में उनका हो जाएगा। क्रिकेट चल रहा है तो उनका है। हाँ, हम लोग का होता था कैसेट। या वो नई साजन का गाना हम सुनेंगे, समझ गए, उसके बाद तुम सुनोगे। तो वो अपना कैसेट निकाल के तैयार रखता था कि हम बाजीगर का हम सुनेंगे। तो वो टाइम था। तो एक ही डेग बोलते थे उसको, डेग। हाँ, संतोष और पता नहीं क्या क्या, आईवा बहुत बाद में संतोष करके आता था। तो कैसेट्स को लेके हमारे भाई बहन संतोष ही था, उसमें लकड़ी का प्लाईवुड का हाँ, फ्रेम रहता बिल्कुल, था, बिल्कुल। कलकत्ता में बनता था। अच्छा वो नेपोलियन ने ना इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, बड़े बड़े युद्ध लड़े जीते, बट उसकी कभी अपने भाई बहनों से लड़ाई नहीं हुई। अगर भाई बहन से लड़ा होता तो वो असली लड़ाई दे वर बॉर्न अपार्ट। लेकिन वो किया है, वो तो किया होगा आपने तो किया है। अब आपसे कोई चीज़ जो है छूट करके गिर गई, मतलब तेल की शीशी कांच की आपके हाथ से छूट के गिर गई, आपके पूरे हाथ में तेल सरसों का लगा हुआ है, कपड़े तेल में भीगे हुए, और आप कह रहे भैया ने गिराया है। वो तो बहुत बचपन में हो सकता है। समझदारी वाले टाइम पे तो कुछ बहुत बचपन की चीजें जो अब अच्छी नहीं लगती ना, हम्म। उसमें से है जैसे लता मंगेशकर के गाने। उस समय बड़े चुप थे। बचपन में बहुत अच्छे लगते थे, फिर बीच में बहुत खराब लगने लगे, अब बुढ़ापे में फिर अच्छे लगते। वैसे मतलब ये लौट आए बीते दिन। अनपॉपुलर ओपिनियन है, लेकिन उनकी आवाज़ मतलब बहुत अच्छा गाती हैं। वो सुनते हुए समझ में आता है कि स्वर पर उनकी साधना इतनी मजबूत है कि लेकिन जब आवाज़ ऊपर जाती है ना उनकी, थोड़ी सी मुझे श्रिल, थोड़ी अब मतलब age वो हो गया चुभती यार। सी है वो। नहीं, अब तो खैर
उनकी बच्ची जैसी आवाज थी ना, और उनकी शादी भी इसलिए नहीं हुई कि आवाज ना फट जाए। बहुत सारे लोग ना पान नहीं खाते, आइसक्रीम नहीं खाते, वो कंठिल चबाते रहते हैं, तो उनकी शादी भी इसलिए नहीं हुई कि मतलब इतना बड़ा जो रत्न इनको मिला हुआ है वो आशा भोसले की तरह बदल जाएगा। आशा भोसले की बदल गई तो और अच्छी हो गई, और वो हाई पिच पे बस मजा नहीं आया मुझे उनके। बाकी नहीं, अब तो देखो यार, वैसी आवाज कोई है नहीं दूसरी, बिल्कुल। गीता दत्त उन वैसी नहीं है, ये बोल रहा हूँ मैं। वो आवाज यूनिक है, बिल्कुल, और अद्भुत मेस्मराइजिंग आवाज है वो, और उनको गाना भी आता है। हाँ, ये इसमें कोई शक तो दोनों चीजें हैं, इसलिए वो उसका कोई जवाब है नहीं। वो बिल्कुल हल्के से हल्के गाने को इतना ऊपर ले जाती थी, इतना उठा देती थी, मतलब इतना महत्वपूर्ण बना देती थी कि मैं कभी कभी कुछ गानों के शब्द सुनता हूँ तो मुझे लगता है क्या मजाक कर रहे हैं। अच्छा, पहले बीच में ना कैसेट जो आते थे, तो पिक्चर के अलावा मूवीज के जो आते थे, लौट आए बीते दिन, हाँ, तो उसमें पुराने गाने को डाल दिया जाता था और नाम उसका चेंज, लौट आए बीते दिन। और ये किशोर हिट्स और लता हिट्स, ये सब तो चलता ही रहता था। तो जो रिसेस होता था ना स्कूल में, वो मेरा मतलब, अब अभी मुझे लंच ब्रेक मिले, मैं अब मेरे लिए उसकी अहमियत खाना खाने से ज़्यादा नहीं है। उस टाइम रिसेस की बहुत अहमियत थी कि शुरू के 5 मिनट में खाना निपटा देना है, ताकि बाकी टाइम और बहुत क्रिएटिव खेल। जैसे एक उस समय ना पौराणिक सीरियल्स की एक धूम मची हुई थी, रामायण, महाभारत, जय हनुमान, बहुत सारे एक साथ आए थे। तो वो हमारे बाल मन पे, 4वीं 5वीं की बात बता रहा हूँ, बड़ा उसका असर रहता था उसकी भाषा का। तो हम लोग गदा युद्ध करते थे, ऐसे दोनों हाथों को ऐसे मिला के ये गदा बनाई, ऐसे दोनों मिट्टी मिला के। हम लोग गुच्ची खेलते थे, पैसा वाला। और उसमें भाषा भी, दुष्ट मैं तुझे प्रायश्चित करा दूंगा, और उसके बाद एक बार इधर से एक बार इधर से। हमारा सीधा रहता, लंच ब्रेक में हम लंच करते थे, मान लीजिए 40 मिनट का है, 10 मिनट में लंच फिनिश, 30 मिनट गुच्ची, पैसा फेंको, बित्ता में गया तो 5 बार। वो कंचे से खेला जाता है कि पैसा 10-20 पैसा वाला वो फेंकाता था इसे छरा करके। बॉस बचपन से है। मुझे आज जिंदगी एक जुआ है, तो हर चीज जुआ है मेरे लिए, हर चीज खेल जाओ। तब आप वैसे, मतलब आपका सिनेमा में तो इंटरेस्ट रहा है, बट ऐसे बचपन में कुछ खेल वेल में नहीं रहा क्या ज्यादा? नहीं, अपन यार हॉस्टल में रहते थे, तो अपन खो खो खेले थोड़े दिन इधर उधर कभी कभी, बाकी कोई खेल में मुझे इंटरेस्ट रहा नहीं। मेरा भी नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं 2 घंटे यहाँ बिताऊँ उससे अच्छा एक पिक्चर देख लेता हूँ। मेरे भी स्पोर्ट्स में अगर सिर्फ 3 पत्ता, उसको मैं स्पोर्ट्स मानता हूँ अपने लिए, 3 पत्ता मेरे लिए स्पोर्ट्स है, ओलंपिक में करवा दें। बाकी सब चीज वेस्ट। क्रिकेट से ज्यादा फालतू चीज सर, 8-10 घंटा कोई खेल रहा है, हम अपना बर्बाद कर दें, क्या मतलब है यार? मुझे भी कभी क्रिकेट पटाखे में भी इंटरेस्ट फोड़ दिए नहीं अपने आया। पैसा के। हाँ। जिंदगी एक खेल है। हाँ, जिंदगी जुआ है, खेल के साथ साथ जिंदगी जुआ है, मैं उसी खेल रहा हूँ। वापस आइए। हर चीज में रिस्क है। नहीं, पर स्पोर्ट्स में मिस करता हूँ। यही है ना कि ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि मैं स्पोर्ट्स के सेशंस को छोड़ देता था, पीटी छोड़ देता था। अब लगता है कि नहीं, मुझे करना चाहिए था, पर द टाइम इज गॉन। तो बचपन की कुछ चीज़ें जो बाद में आपको अच्छी नहीं लगती हैं। और एक बहुत फालतू चीज होता है, स्कूल में जलेबी बांट दी, उछल के खा लो, हाथ पीछे में क्या उछल के खा, दे दो निकाले यार। मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं ना बहुत सारे विषयों को सीरियसली नहीं लिया। लेना भी नहीं चाहिए सर, इसीलिए आप इतने सॉर्टेड हैं। जो सीरियस लोग हैं वो आईसीयू में होते हैं, मेरा मानना है। तो आप नॉन सीरियस, मैं बहुत सारे विषयों को सीरियस नहीं लिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि मीडिया में आ गए। हाँ, वही जो कुछ नहीं बनता वो मीडिया में आ जाता है, और हम लोग वही क्योंकि मैं गणित विज्ञान में अच्छा था, पर मुझे ऊब सी हो गई, टीचर अच्छे नहीं होंगे शायद, तो मैंने छोड़ दिया उसको बीच में। गणित में बहुत खराब था कुछ टाइम तक, फिर बहुत अच्छा हो गया, फिर मुझे लगा कि नहीं, ये सब बेकार है। लेकिन आज देखिए आप शेयर मार्केट में कितने अच्छा गणित लगाते हैं। मैं लिखने पढ़ने वाला आदमी बनना चाहता हूँ। उससे क्या हो जाएगा सर? लिखने पढ़ने कुछ नहीं होता। अच्छा, ये साइकिल का रहा है क्या कीड़ा आप लोग? जैसे ना ये रहता था, मतलब मजा आता था, बिला वजह चला रहे हैं। नहीं बॉस, उस समय मूवी आई थी मैंने प्यार किया, सीधा हैंडल की साइकिल, हीरो रेंजर। हम अड़ गए कि चाहिए यही, तो बहुत अच्छा, उसमें सीधा ऐसे होता था, सीधा हैंडल, ऐसे नहीं, और टायर इतना मोटा था, ये तो बाद में पता चला, क्योंकि सलमान खान आई लव यू दिमाग में चढ़ा हुआ, अड़ गया कि चाहिए साइकिल साहब। बनारस से साइकिल सिंह बस थी जो सुबह जाती थी और शाम में आती थी।
तो वहाँ से फाइनली रो पीट करके हम अब्बू अम्मी से चाहिए, मतलब जीवन मृत्यु का सवाल आ गया एकदम। आई तो साइकिल सिंह बस 9:30 बजे रात दुद्धी पहुँचती थी। तो आई बस पे तो हम पहले खड़े थे। आई थिंक हम 10th में थे, 9th में थे, 8th में थे, कुछ ऐसे ही था, 8th 9th रहा होगा। हम एक भी खरोच लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लपेट के आया था तो बहुत आराम से उतारा गया। अब भाई साहब वो अपने पूरे मिसाल बन गए कि सलमान खान वाली साइकिल ले आया साला, मैंने प्यार किया वाला। तो हमारा दुद्धी तुमने देखा चढ़ाव नदी वदी सब है, तो प्लेन तो है नहीं। पहले 2-3 दिन, दूसरे दिन तो मतलब नींद ही नहीं आया रात भर। सुबह एकदम उसी तरीके का कपड़ा वपड़ा पहन के, और कॉलर में वो एक आता था वो फंसा करके ऐसे झाला टाइप के लटकने वाला, काले रंग का शर्ट और बैगनी कलर का पैंट सिलवाए थे हम। वो पहना आपके गया। पास कुछ पुरानी फोटो है क्या? मतलब दिखाऊंगा। देखना चाहता हूँ। अब साइकिल लेकर के स्कूल पहुंचे, भीड़ मजमा, दे दो चलाने के लिए। कैसे दे दे, ऐसे कैसे दे दे साला भाई, यार दे दे एक राउंड। तो अपने खास निखिल वगैरह थे, अवधेश वगैरह, संजू तिवारी, थोड़ा थोड़ा चला लिए। अब तो 15 दिन के बाद ऐसा कि चलाओ तो मुंह से खून फेंक दे, क्या है कि दम लग रहा है ना। तो वह कि यार ये तो चले चल भी नहीं कर रहा है, तो कैरियर भी लगा था पीछे। तो उसमें ढूंढा जाता था कि कोई हरमुठाए हम लोग बोलते, जो देखने में तंदुरुस्त हो, उसको चलाओगे। हाँ, तो आगे हम बैठ गए, पीछे चला रहे, पीछे चढ़ाई वढ़ाई सब चढ़ा करके ले जाता था वो। तो आने जाने के लिए हम लोग बंदा ढूंढते थे। तो फिर उसके बाद उसका दूसरा वर्जन आया साइकिल का, हीरो इम्पैक्ट, जिसकी पतली टायरें थी और आराम से चलता था, वो भी लिया गया। तुम्हारे टाइम में नहीं रहा होगा, तुम थोड़ा हम लोग से बहुत बाद में हाँ, डायनमो एक आता था, वो अगले चक्के में इसे चिपक जाता था। लाइट, हाँ लाइट, जितना तेज पैडल मारोगे ना लाइट उतनी तेज चलेगी। लाइट चलेगी। अब साला लगाया तो लाइट तेज चाहिए, पूरा मुंह से खून निकालने तक भगाता था आदमी की लाइट जल रहा है फुल। तो वो साइकिल का दौर कहाँ अब रह गया। अब अजीब अजीब साइकिल, जबरदस्ती को सुबह लेके लोग साइकिलिंग कर ले, हेलमेट पहन लिया, ऐसा लग रहा है जैसे कि फाइटर जहाज उड़ाने जा रहे हैं। यहाँ कोहनी पी लगा लिए हैं, इतना बड़ा पता नहीं झाला मकड़ा सब पहन के साइकिल भगा रहे हैं। अरे हमारी तो दिक्कत है, जिस उम्र में ये सब सीखते हो लोग ना, हाँ, स्कूल से 10 कदम पे मेरा हॉस्टल था, तो कोई एक्सक्यूज नहीं बनता था ना घर में ये भी बोलने लगा मुझे साइकिल लेके जाओगे कहाँ? कहाँ जाएंगे। अच्छा, साइकिल लेके हमको मतलब बाद में पता चला कि मोटरसाइकिल में, कार में शॉकर या स्प्रिंग जो लगाया था, इसलिए कि कूदाने पे वो ऑब्जर्व करता है। हम तो साले लेके पहाड़ से कूद जाते थे साइकिल, मतलब चक्के तक बाहर निकाल देते थे। अच्छा, साइकिल चलाते धूल उठना चाहिए पीछे, वो भी देखते रहे, धूल उठ रहा है, हाँ उठ रहा है, नहीं बहुत तेज चला रहा है। तो साइकिल का अलग मजा था यार। एक वो भी था कुत्ता फेल, चढ़ाई जब आता था तो आदमी सीट से उठ करके पैडल पूरा लगाता, और उस समय कुत्ता अगर फेल होता था, कुत्ता फेल यानी चेन नहीं, पैडल के अंदर एक ऐसे वो लगता था, लॉक कह लो, वो अगर ढीला हो जाता था तो पैडल ही फ्री हो जाता था। तो पैडल पूरा जब हमारा पैडल ही फ्री होगा तो फिर सीधा आपके वी शेप में जो कुत्ते पीड़ा फेल होती होना है। उसी को बोलते हैं। कहते हैं। कुत्ता एक्चुअली साइकिल का फेल होता है, लेकिन इंसान का भी तोता उड़ा देता था वो। तो वो भी था दौर। फेलियर ऑफ डॉग्स। ये मुहावरे वाले करना है तो ये बहुत हिंदी के मुहावरों एक का तो यहाँ लेके। बंदिशें इतनी है कि आदमी खुल के बात नहीं कर सकता, इसलिए खैर क्या ही, एक वो है ना, अदब में रह करके बंदिश ही सही। सही एक वो होता था बचपन में, कुछ तो बताने के लिए। बचपन में जो हम सोचते थे कि यार स्ट्रीट फूड को लेकर जो आकर्षण था, और ऐसा होता था कि यार जब पैसे कमाएंगे ना, रोज छोले भटूरे और रोज आलू टिक्की, और अब वो एकदम खत्म हो गया। इनफैक्ट अब आप पहले कभी किसी रेस्टोरेंट में चले जाते थे, माता पिता ले गए, वेटर को ये कहना कि साहब बैरा। ये ले आइए, बैरा बुलाते थे। हाँ ये कहना, एक उसमें सुख महसूस होता है कि आपने ऑर्डर किया और भोजन आ गया जो आपको चाहिए। ये सब खत्म हो गया है गुरु, चार्म अब नहीं है। कहाँ ना पचा स्ट्रीट, कहाँ पाओगे, कितना खा लोगे? नहीं पचा नहीं पाओगे गुरु। अब पैसा है या मान लीजिए आपके पास सब कुछ है, अब मैं जाकर ऑर्डर करूँ ई लिया, उतना खा ही नहीं पाओगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। मेन तो मुझे स्ट्रीट फूड का ज़्यादा, उस समय तक पता नहीं कहाँ से ये साहस आता था कि रोज छोले कुलचे खाए जा सकते हैं, बशर्ते हाँ, जेब रोज अलाउ खाते किए। थे, हाँ, नाश्ता करके आप निकलते थे, स्कूल जाते थे, वहाँ समोसा उड़ा देते क्योंकि थे। उस समय आपकी मर्जी नहीं थी, अब आपकी मर्जी है। फॉरबिडन, जो फॉरबिडन है वो इंटरेस्टिंग है। आप जितना खा सकते थे खा चुके। उतना आप खा नहीं सकते थे।
क्योंकि आपके पास पैसे नहीं होते थे, या घर में मालूम चल जाएगा कि आप रोज वहां जाकर छोले कुलचे खाते हो या जो भी है कचौरी खाते हो, आप खा सकते हो, तो आप नहीं खा रहे। नहीं खा रहे क्योंकि आपने अपने हिस्से का पहले खा लिया है। अब झेलिए। बुरी हालत है देश में। एक मेरे कुछ दोस्तों, ये बहुत बचपन की बात नहीं, पर मैं इतना नहीं कर पाया, पर मैंने अपने दोस्त देखे हैं जो दोस्तों के लिए कुक करना बहुत पसंद था। मुझे सारे आज भी प्लान अच्छा बनाते थे इसी हिसाब मुझे से। आज भी अच्छा है लगता है। पसंद है कि वो इसी हिसाब से ही बनाते थे कि यार आना, मैं ऐसे एक मजमा रखता हूँ, मैं कुक करूंगा तुम लोगों के लिए। मैं कुकिंग बाबा टाइम में को भी किसी को पसंद। बताता नहीं हूँ। आज भी सुबह मैं आलू टमाटर की सब्जी बना रहा था, पत्नी थी, तो मैं एक्सपेरिमेंट बहुत करता हूँ। तो जैसे जरा वो देना, तब तो कुछ उसमें मसाला या कुछ डाल के ट्विक कर दी, बताएंगे नहीं। वो अच्छा लगे, क्या डाले, नहीं बताएंगे। सर आपने कभी नहीं बताना चाहिए खाने की रेसिपी। मैं सच बता रहा हूँ, कभी किसी, क्योंकि साला दूसरे दिन बनाएगा, वो बोलेगा हम भी सीख गए, तो आपकी वैल्यू नील। तो मेरे दोस्तों में जब मैं जाता हूँ खाना बनाता हूँ, मटन, सब लोग आसिफ अगर मटन बनाना, तो जिनको नहीं आना तो वो भी आते हैं कि अच्छा बनाता है। तो मेरी एक फ्रेंड है प्रियंका, तो जब भी बनाऊँ तो 2 नौकर लगा दी अपने घर पर, देखते रहना क्या क्या डाल रहा है। तो उसके यहाँ मैं मसाला पीस के ले जाता हूँ, जाओ तुमको पता नहीं चलेगा। तो खाना बनाना खिलाना शौक है, लेकिन खाना बनाते समय अपनी रेसिपी कभी किसी को नहीं बनाना चाहिए। एक नेशनल पार्क में हम लोग ठहरे थे एक रात में, तो वहाँ पे जो वन विभाग का गेस्ट होता है हाउस था। जगह, तो वहाँ पे जो बनाते थे खाना, उन्होंने कहा कि मैं आपको आज एक लेमन चिकन बना के खिलाता हूँ। ठीक है, तो अपन गए, अपन आया तो अपन को अच्छा लगा, तो हम गए उनसे पूछने के लिए कैसे बनाते हो, तो उसने कहा और बना देता हूँ, अब देख लो। तो हमने देख लिया और हमने मेंटल नोट बना लिया कि ये डाला था, ऐसे ये बनाएंगे, ऐसा ही बनाएंगे। फिर अपन जब आए, अपन ने वो सारी चीजें इंग्रेडिएंट्स लाया और बनाने लगा, और फिर अपने आप में इतना आत्ममुग्ध हो गया और अन्य चीजों में व्यस्त हो गया कि वो चिपक गया पूरी तरह से, लग गया मतलब। हाँ, तो उसको खुरचना खुरचना पड़ा। पड़ा। फिर पता चला कि वो एक अच्छे से एक्चुअली पका नहीं है, नीचे वाला चिप जल गया है, लेकिन पका नहीं है ऊपर वाला जो ऊपर था। तो फिर और भी उसको पकाता रहा, तो चिपकता रहा, खुरचता रहा, तो एक नई रेसिपी तैयार हुई। और अब और कोई ऑप्शन नहीं था। तो उसी की तारीफ ब्रांडिंग करनी लोग थी। ऑलिव ऑयल के एक लेवल पे थे तब तो फिर वो बेचैन होने लगे कि कहाँ गया तुम्हारा स्पेशल। पेश है तो चिकन मैंने- खुरचन। तो मैंने पेश कर दिया, हाँ, और उन्होंने कहा यार ये तो गजब है। अभी मैं घर गया तो फुल इम्प्रेस्ड हो गए। उन्होंने हाँ। पूछा ये है क्या, तो मैंने कहा ये चिकन खुरचा खुरचन है। चिकन है। यही होता ही है, ब्रांडिंग अगर नहीं है ना। आज ये पानी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, कुलदीप ऑब्जेक्शन करता है, ये ब्रांडिंग है कि हम खरीदा हुआ 20 रुपए का पानी पी रहे हैं, हैंडपंप का पीते पीते जवानी बीत गई, अब बुढ़ापे में यही पी रहे हैं, क्या कि अब ब्रांडिंग मेरे दोस्त सभी बोलते हैं यार आऊंगा वो खुरचन बनाना, अब मैं खुद ही भूल गया हूँ कैसे उसको कैसे जलाया बनाना जाए, कैसे चिपकाया जाए उसको। जैसे मैं घर गया था तो मैं खाना बनाता हूँ, तो मैंने एक तांबे के बर्तन में मटन बनाया, उसका नाम दिया मटन धीमा धीमा, क्योंकि धीमे आंच पे पक रहा था। सुंदर लोग नाम। खाए, हाँ, मतलब नाम देना चाहिए आपको यार, जरूर थोड़ी मटन कोरमा है, मटन दो प्याजा है, अनुप्रास भी लगा, मंद मंद मटन। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं, मटन धीमा धीमा, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा बना दिया। यही चीज अगर प्रवीण बनाते तो प्रवीण तांबे कहलाते। प्रवीण तांबे। एक वो भी होता था उस दौर का फन, फूड के अलावा, मतलब मेरे दौर में होता था, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितना उसको एंजॉय किया, SMS पे जो बातचीत होती थी। नहीं, हमारे टाइम में नहीं? नहीं था यार, फोन ही नहीं था। क्रिएटिव बाद में जब आया तब भी नहीं किया आपने SMS, जिसमें गुड नाइट को GD हाँ, एंड 90 लिखते ये थे। तो यहाँ आज तक ज्वाइन की तब फोन आया था, तब इस्तेमाल, तब बहुत आगे निकल गए थे यार, तुम अभी बच्चे हो कुलदीप। अरे यार वो GM लिख देते थे ना, हाँ। तो मैं उल्टा ही समझ लेता था। समझ गया मैं, समझाने की जरूरत नहीं। मैंने बात करूं, तो मैं फिर बाद में चला नहीं ये वेल मीनिंग। वैसे अब मतलब अभी चैट आप करते हो, मतलब जैसे लोग कहते हैं कि यार मुझे फ़ोन कर लो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं फ़ोन बात कर सकता हूँ, बट आई एम नॉट अ गुड मतलब टेक्स्ट पर्सन। नहीं, मेरा है, कोई मुझे विश करता है मैं जवाब नहीं देता, हैप्पी बर्थडे या ईद मुबारक बकरीद मैं नहीं करता, क्योंकि फ़ोन करो, मैं फ़ोन कर लेता मैं हूँ, उल्टा हूँ, आप SMS करते हैं। मुझे रहता है कि टेक्स्ट कर दो यार, फोन ना करो। हाँ, मैं क्योंकि मुझे एक कारण एक समय में ये भी था कि बाबा की तरह मैं भी मुंह बिजी रहता था, तो
मुझे बहुत गुस्सा भी आता था कि फोन क्यों कर थूकना दिया, पड़ता है। टेक्स्ट भी कर दो। फिर अपन ने नहीं, पर उसके बाद भी बात करनी बहुत मुश्किल होती है मुझे। मैं टेक्स्ट ही, और टेक्स्ट में भी उधर से 2 पैरा आता है तो मैं इधर से 2 वर्ड लिख के भेजता हाँ, वो आप मशहूर है इसके लिए कि आप हम्म? के भी लिख दें मेल पे। हूँ। मेल पे भी आप ओके की जगह के लिख देते हैं सिर्फ कि ओके। मुझे लगता है कि मैं जो नहीं, सही कहना है। चाहता हूँ वो काफ़ी है, क्या अब इसमें बात करें। बहुत सारे लोग कुछ बात कर देते हैं, तो फिर बोलते हैं आपने रिप्लाई नहीं किया, तो मैं बोलता हूँ कि उसमें प्रश्न तो कुछ था ही नहीं। तो नहीं, वही पर वाली बात आपने है। आपको बताया ना, तो आपने बता दिया तो मैंने देख लिया। अब मैं उसका उत्तर कैसे दूं? क्योंकि नहीं, आपको कुछ तो रिप्लाई करना चाहिए। तो मेरा ये रहता है कि आपने बताया तो बात खत्म हो गई। हाँ, या तो आप लिख दे थोड़ा लिखा है ज़्यादा समझना। ये भी लिखा जा सकता आप है। मुझे ये नहीं लिख सकते ना कि आज सोमवार है उसके बाद कहोगे आपने रिप्लाई नहीं किया। अगर मुझे डिस्प्यूट होता तो मैं करता करता, कि नहीं यार, बाकी सही है तो मंगलवार मैंने है, नहीं सही किया। है, क्या है करूँ मैं। तो वो है, मैं एक्चुअली असामाजिक तत्व हूँ ना, तो नहीं, वो जरूरी है सर, समाज में बचा वैसे भी कुछ नहीं है ज़्यादा वैसे। मेरा एक दोस्त है, बता अच्छी रहा है बात नहीं है। मतलब मैं देखता हूँ लोगों को कितने घुल मिल करके एक दूसरे को फोन करते हैं, मैं तो किसी को फोन ही नहीं करता। मैं काम के अलावा किसी को फोन ही नहीं करता, वो एकदम बहुत, वो काम में भी अगर आवश्यक हो जाती हाँ, वो मैंने देखा है तभी आपका। मैं करता हूँ, नहीं तो मैं फोन करके किसी का हाल नहीं पूछता। हाँ, ये नहीं नहीं, वैसे भी आपकी अच्छी आदत है। हम आपके साथ 2-2.5 साल से मैं आपके साथ हूँ। आप कभी भी फालतू में मतलब ज़बरदस्ती का परेशान करना, स्पेशली छुट्टी वाले दिन आपका फ़ोन मैसेज नहीं आता है अनटिल अनलेस इमरजेंसी ना हो जाए, जो कि सही है यार। आप फ़ोन का इसका मिसयूज ही तो करो हमेशा। आप किसने बुढ़िया बोला का- है, किसने बोला तो मुझे याद नहीं है, कि टू फॉरबिड इज ग्रेटिफाइंग, मोर ग्रेटिफाइंग देन टू परमिट। किसी को करने देना, हम्म, ना करने देना जो है, वो करने देने से ज्यादा आनंद देता है। कि किसी ने, बच्चे ने आके पूछा कि मुझे आइसक्रीम खिलाओगे, नहीं, उसमें ज्यादा आनंद आता है। हाँ, आप किसी को डिनाई कर दो ना, उसमें इसलिए- अथॉरिटी आपको नजर आती है। मेरी हाँ। अथॉरिटी थी, मैंने रोक दिया इसको। हाँ, उसमें लगता है आदमी को, देखो मेरे में शक्ति है, शक्ति है, I'm अभी मैं powerful। ये कर सकता हूँ, है ना। तो वो आनंद मैंने देखा है कि मुझे नहीं आता है उसमें। अब जैसे मुझे परमिट में आनंद आता है। कोई अगर बोले कि मुझे चांद ला के दो, तो मैं कहता हूँ तो 7वें फ्लोर से जंप कर जा, पकड़ भी सकता है। अथॉरिटी की बात लेकिन ये नहीं कहना कि वहां से गिरोगे तुम मर जाओगे, ऐसा क्यों? जंप करना है तो करो। करो, पूजा जंप पूजा जंप। लेकिन ऐसा परमिशन कोई मांगता ही नहीं। लोग मुझसे मांगते हैं एकदम उल्टे वाले। अथॉरिटी के साथ कई बार मैं हाँ समझदारी कर भी देता हूँ। काम आती है। जैसे आपने अथॉरिटी की, मैंने मना कर दिया, मतलब लोग कहते हैं कि मना कर उसमें दिया, बहुत आनंद आता है। अब एनिमल मूवी आई है, हालांकि जब तक ये मेरे घर में सुनते हैं 3 साल मेरी वाइफ और मेरी बेटी, तब तक मैं मूवी देख चुका हूँगा। तो मुझे पता है ये लोग टिकट तो, चलिए आजकल महंगा टिकट भी चल रहा है, 500-700 रुपये का एक टिकट होता है। इसमें पॉपकॉर्न जो है ना 5 रुपये का 300 रुपये 500 रुपये के देते हैं, पेप्सी 10 रुपये को तो 200 रुपये के देते हैं। मुझे वहाँ बड़ा खुंदक आता है कि 1500-2000 का नाचोस बड़ी घटिया चीज़ होती है, इससे अच्छा साला पापड़ तल के खा लो। तो मैंने कहा एनिमल देखना है, सबने बोला, मैंने कहा नहीं देख सकते यार, प्रॉब्लम है, ए सर्टिफिकेट है, फलक 15 साल की है, अलाउड नहीं है। नहीं देख सकते। हाँ, तो उसने कहा कौन चेक करता है आजकल के बच्चे भी स्मार्ट हैं। तो मैंने कहा देखो ये यूपी है, आधार कार्ड मांगेंगे। आधार कार्ड भी मांगेंगे, और दूसरा वाला चूंकि हम नाम का भी असर हो रहा है आजकल, बहुत देख ही रहो माहौल। तो मेरी बीवी फौरन, नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, तुम कि फिर मैं देख लेता हूँ, वैसे कुछ दिन में आ जाएगा, तुम लोग देख कितने लेना। 3000 रुपये बचाए फिर? हाँ 3000 मेरे बच गए, तो मैं आज या कल में निपटा दूंगा। तो अथॉरिटी नहीं थी, समझदारी थी। अभी एक रिपोर्ट आया था, इंडिगो को जो खाना सर्व करते हैं ना, उससे 700 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। ठीक है। और आप जो बोल रहे हो ना कि वहां पे पॉपकॉर्न महंगा है, ऐसा नहीं है। ये किसी ने बड़ा अच्छा लेख लिखा था कि इंडिगो के सीईओ किसी बार में गया, हैव यू रीड ये दैट? पॉपकॉर्न की दुकान है, वहां पिक्चर दिखाते हैं। सही बात है। ठीक है। यहाँ तो सीधा पॉपकॉर्न थमा देते हैं। 12-15 पिक्चर असली वहां मार्जिन दिखाते उसी हैं। में। 12-15 पिक्चर दिखाते हैं ताकि आदमी पॉपकॉर्न खाने आए। हम्म, वो एक्चुअली मूवी थिएटर नहीं रहा। इंडिगो जो है ना, पॉपकॉर्न कंपनी बन एक्चुअली गया। एयरलाइन नहीं है, वो वो महंगा रेस्टोरेंट है। सैंडविच की दुकान है। और वो भी इन द मिड इन द लेकिन ऐसे सैंडविच कोई खाएगा नहीं, दूसरे की दुकान में चला जाएगा तो उनको एक बक्से में बंद करके यहाँ से बॉम्बे ले जाता है कि खा।
बहुत ही महंगा रहता है इनका। अच्छा, विस्तारा अच्छा है, मैं अक्सर प्रिफर करता हूँ क्योंकि टाइम पे ही पहुँच जाती है। इनका तो सबसे घटिया लगता है, हर चीज़ बेच ही रहे हो। 200 का सैंड, मतलब हाँ 200 रुपये की सैंड। वो तो छोड़ो, सीट भी भेजते हैं। हाँ, आपने टिकट खरीद लिया, सिलेक्शन के सीट के 300 और पैसे देंगे। अलग। अच्छा, मैं नहीं खरीदूं, खड़े जाना है मुझे, नहीं, स्टैंडिंग मुझे जाऊंगा। प्रॉब्लम है, बीच में नहीं बैठ सकता, मैं आइल सीट लेता हूँ। नहीं, तो मैं मुझे स्टैंडिंग ही जाना चाहता हूँ, तो थोड़ा और मैं कम कर सीट के पैसे नहीं दूंगा। बहुत गलत है, बीच में बिठा देंगे तो बिठा दो। हाँ। अच्छा, ऊपर से जब आपने सिलेक्शन भी कर लिया होता है तो एंड में अनाउंस करते हैं कि आप अब अपनी सीट को अपग्रेड करना चाहते हैं, यानी एक आध आगे फ्री है, हाँ, तो 700-1000 दे के आगे बढ़िए, टांग फैला के। अरे 1 घंटे का सफर है, टांग का फैलाओगे? उतार दो नीचे। ये जो एसएमएस वाला जब शुरू हुआ था तो उस टाइम पे एक चीज़ होती थी कि लोग अच्छे एसएमएसेस को वो अपने ड्राफ्ट्स में सेव करके रख लेते थे। उसमें कई बार क्रिएटिवली ना कुछ कुछ डायग्राम भी बना दिए जाते थे कि हाथ जोड़ना वोड़ना बना दिया। SCII हाँ जो बोलते हैं, हाँ। एस की इमेज। तो उसमें फॉरवर्ड बहुत होता था कि अपने उसमें, जैसे आजकल लोग रील्स और मीम करते हैं उस समय, तो उसमें क्या हुआ कि एक पति एक बार छुट्टी पे गया और पत्नी ने उसको एक व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड किया। वो मैसेज था, इफ़ यू आर स्लीपिंग सेंड मी योर ड्रीम्स। इस टाइप के चलते थे ना पहले। इफ़ यू आर लाफिंग सेंड मी योर स्माइल, इफ़ यू आर ईटिंग सेंड मी अ बाइट, इफ़ यू आर ड्रिंकिंग सेंड मी अ सिप, इफ़ यू आर क्राइंग सेंड मी योर टीयर्स, आई लव यू। अच्छा, हस्बैंड को ये ना मालूम नहीं था कि इस तरह के फॉरवर्ड मैसेजेस भी आते हैं, तो उसने, मतलब वो रोमांटिक भी नहीं था बहुत, तो उसने लिखा कि आई एम इन टॉयलेट। हस्बैंड था यार, हस्बैंड डबल कहाँ से होगा? उसने लिखा आई एम इन टॉयलेट प्लीज एडवाइज। ये ऑटो करेक्ट लेकिन सिस्टम, मतलब ये ऑटो करप्ट हो गया है। आप लोग ये फील करते हैं कई बार, जैसे रेस्ट इन पीस किसी को लिख रहे हों। मेरे साथ एक बार एक्चुअली होते बचा किसी के जानने वाले यानी बहुत के होता है। अंकल के, और रेस्ट इन पीस में लिख रहा था और वो रेस्ट की जगह रोस्ट हो गया था। मैं दबाने ही वाला Roast था, in वो दिन peace। पढ़ लिया मैंने जल्दी से और मैंने चेंज किया। पर हिंदू होगा तो चल जाता है ना। Oh God, too good था, मजा आ गया, बहुत बहुत सही था। ये ठीक उसी तरह है जब वो मणिकर्णिका वाला आप लोग हर मैंने चीज मजाक में ले लेते हैं। सुना। नहीं, सी बात तो सही है। ये ठीक वही मणिकर्णिका वाली याद आ गई मुझे कि डॉक्यूमेंट्री बना के जब आया वहाँ से, दिन भर शूट करके, चारों तरफ चिता जल रही थी और होटल में बाथरूम में नहाने गया हूँ क्योंकि पूरे राख से भरा हुआ था। उस बीच में बाहर निकला फटाक से, भाई हाफ रोस्टेड चिकन जल्दी भेजो, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा सूंघ के दिमाग में चढ़ गया था। सो इट्स वी आर ह्यूमंस। अमेरिका ते बिजार खबर आई है, एक वोट की वजह से एक उम्मीदवार चुनाव हार गया। वाशिंगटन डीसी शहर में रेनियर सिटी काउंसिल के लिए चुनाव हो रहा था। आमने सामने थे डेमियन ग्रीन और रेयान रोथ, और दोनों ने खूब अपना प्रचार किया। 7 नवंबर को वोटिंग होनी थी और जब नतीजे आए तो रेयान रोथ को 247 वोट मिले और डेमियन ग्रीन को 246। एक वोट से ग्रीन जो है अपना चुनाव हार गए। और मज़े की बात यह है कि वो एक वोट एक तरह से उन्हीं का था, क्योंकि उन्होंने अपने पक्ष में वोट नहीं किया था। और उनसे जब पूछा गया इस बारे में कि आप वोट डालने क्यों नहीं गए, तो बोले मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही थी, ये बड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड जैसा लगता। अब वो भविष्य में फिर से चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं और अगली बार खुद को वोट करना है नहीं, ये तय करने से पहले वो अपने दोस्तों और परिवार से सलाह लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। अभी भी मतलब बंदा श्योर नहीं है कि अगली बार मैं दूंगा या नहीं। ताऊ वो कैसा लगता है जब वो कहते हैं ना कि यू हैड वन फकिंग जॉब एंड यू स्टिल मैनेज टू स्क्रू अप। यार कभी कभी ना मुझे उससे मतलब इस बात पे मुझे उससे सहानुभूति है। मुझे भी अगर खुद को वोट करना पड़े ना तो मैं एब्सटेन कर जाऊंगा। इसने क्या दूसरे को वोट दिया था? नहीं, इसने वोट ही नहीं दिया ना। अच्छा, नहीं, इसको दूसरे को वोट बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये इसे कहते हैं भगवान की लाठी। नहीं, पर जब उम्मीदवारी आप अपनी तय कर रहे हो, आप कह रहे हो दावेदार, मैं यहाँ जीतने के लिए दावेदारी कर रहा हूँ, तो आप कन्विंस हो कि मैं बेहतर दावेदार हो सकता हूँ, वोट खुद कर को देते वोट हैं। देने में क्या दिक्कत थी? बुराई है? मतलब मैंने खुद को दिया है वोट, इसलिए मैं वोट रहा हूँ स्कूल में स्कूल के इलेक्शन में। हाँ यार, अटल बिहारी वाजपेयी भी हारे थे ना एक बार। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी की गिरधर गोमान जो चीफ मिनिस्टर थे वो आगे बैठ गए थे पीछे। 2008 में राजस्थान में सीपी जोशी भी एक वोट से हारे थे। कर्नाटक में भी ये हो चुका है एक बार जेडीएस के एक नेता के साथ, कि वो उनके ड्राइवर को छुट्टी या वो नहीं मिली थी तो वो हार गए थे।
ये कई बार हो चुका है वैसे भारतीय राजनीति में। एक से हारने का मजा भी अलग होता होगा। हाँ, उसमें ये होता है ना कि भाई मैं जीता हुआ हूँ, हाँ वो तो मेरी हाँ। आलस से जो बोलो या बोलो कि मैंने कोशिश नहीं की, जीता हुआ हूँ। लेकिन जैसे दूसरा एक हुआ कि यार अपने में करना जैसा कि self- कांग्रेस कह रही है ना अभी, समझ लो। कि हमारे वोट हमारा शेयर वोट ज़्यादा परसेंट, वोट शेयर देख लीजिए। वोट शेयर भी बहुत पीछे है हमारे यहाँ वैसे। पे चेयरमैन ही, मतलब चूंकि दुद्धी अब वो बन चुका था टाउन, तो चेयरमैन के इलेक्शन नगर पालिका। नगर पालिका, तो मुझे याद है पहला इलेक्शन था, मेरे बापू भी खड़े हुए थे, तो तमाम लोगों में जोश भर रहा था कि चेयरमैन बनना है। तो नाम भूल रहा हूँ मैं उनके एग्जैक्टली, जौहरी थे कोई, तो उनका मुर्गा ब्रांड था, वो सिंबल, तो प्रचार चले पटाखा आदमी होंगे एकदम। हाँ सुनिए, बोले घड़ी बंद हो जाएगा, मोर उड़ जाएगा। घड़ी घड़ी किसी का सिंबल था, मोर मेरे बापू का था। घड़ी गोपाल दास जायसवाल वहाँ के थे जो जीते थे बाद में, कि घड़ी बंद हो जाएगी, मोर उड़ जाएगा, लेकिन मुर्गा बांग दे के आपको उठाएगा। तो वोट फॉर मुर्गा, फलाने जौहरी। तो सब बोले अबे तू बैठ जा, तुमको कोई वोट नहीं मिलेगा, कोई तुम्हारी रिपोर्टेशन नहीं है, बैठ जाओ। अरे जीत रहे एकदम, वहाँ हर किसी को लग रहा था हम जीते रहे, हमारे बाप को भी लग रहा था जीतेंगे। खैर हमारे टक्कर में थी, 72 वोट से अब्बू आ रहे थे, तो हार जीत हो गया। दूसरे दिन रो रहा था बैठ के। जायसवाल से कंपटीशन की बहुत पुरानी हाँ, कहानी है। अब वो रो रहा है, जौहरी जो भी थे। तो बोले अबे कहे थे तुमसे साले हार जाओगे, तो नहीं समझ में आया। बोला उसका दुख नहीं है यार, 17 वोट मिला है, 22 वोट घर का, बताओ। 17 वोट उसको टोटल मिले थे, 22 घर का थे। ये मैं आंखों देखा बता रहा हूँ। फिर उसके बाद तो खैर अब वो बहुत बड़ी सियासत हो चुकी है, अब वहाँ पे करोड़ों अब तो करोड़ खैर का हाँ। बजट आने तो लगा है। प्रधान बनने के लिए, पंचायत का मुखिया पहली बार बनने के लिए- बीजेपी टिकट से हमारे यहाँ से इस बार लड़े। विधानसभा में तो वैसे आपका बीजेपी ने अपना दल को दिया हुआ है ना। हाँ, उधर का अपना दल को दिया, वही हरे राम चेरो जीता था। जी। इसका भी किस्सा सुनिए हरे राम चेरो बैगा का। ये वही है जिसको हमने बताया था तीर कमान लेके लोग छुड़ाने पहुंच गए थे। तो बापू के पास आए कि चचा हमको 10,000 रुपये दीजिए, इलेक्शन लड़ना है। फिर वही, हम गाली नहीं दे सकते, लेकिन वही दिया उन्होंने कि अबे तुम कहाँ ये सब हो पाएगा। बोला 10,000 दे देना चचा, दे दिए। तो हाथ से पैम्पलेट लिख के सबको बांटता था। अच्छा, बहुत ही फिर वही तो खैर वो बंदा जीत गया, हरे राम चेरो बैगा उसका नाम है। घर एकदम आया, चचा माल वाला पैर और छूना। उसके बाद जो उसने अपनी संपत्ति बनाई है, मतलब उस जगह आप पैदल नहीं जा सकते। चेरो नाम है ना? चेरो है, गरदड़वा नाम है उस जगह का। गरदड़वा हाथी नाला से पहले ऐसे रास्ता चढ़ता है, साइकिल वाइकिल मोटरसाइकिल अब जाने लगी, लेकिन अब तो पक्की सड़क एकदम करते जाए, और जाएंगे तो व्हाइट हाउस बनवा दिया एकदम। ही इज़ अ फ्रॉड। बट वो आदमी भी 10,000 रुपये ले करके अपना दल का टिकट उसको पता नहीं कैसे मिला और वो जीता। तुम मिले हो? हाँ, गोंड जनजाति और चेरो जनजाति दो हाँ, वहाँ पे विजय बड़े सिंह गोंड थे, बड़ी अब तक के बड़ी सबसे- संख्या है वहाँ पर। अच्छा, ये एक वो है ना कि लोग अपने आप को वोट देना, फिर भी मैं समझता हूँ ठीक है, लेकिन एक वो लोग ऐसा भी ना कि दुनिया में तमाम पाप किए, कभी सोशल मीडिया पे अपनी फोटो लाइक नहीं की। कुछ लोग हैं जो अपनी फोटो भी लाइक करते हैं। हाँ हाँ, बहुत सारे लोग हैं, खुद डाल के खुद ही लाइक कर देंगे। पहला लाइक करीना कपूर जब वी मेट। मैं कभी बहुत कम पोस्ट करता हूँ। लेकिन फोटो अपनी लाइक करना एक मजबूरी भी हो सकती है। मैंने बहुत सारी फोटो डाली, एक को मैंने लाइक कर दिया, अब मेरे लाइक्ड में वो दिखेगा, तो दूसरों को भी Liked का देखेगा। अरे ट्विटर पे बहुत सारी चीजों को पहले अच्छा, ट्विटर पे लाइक्ड आप कैटेगराइज कर सकते हो, क्लिक हाँ, करो कि ये आप सारे लाइक liked कर हैं। देते थे। एकदम गंदी सी चीज थी, जिस बात से आप अग्री नहीं कर रहे हो, पर आप लाइक कर देते थे कि इसको बाद में देख लूंगा। वो काम आ जाता है सोशल मीडिया में। फेसबुक वो पे दिखने लगता है। फेसबुक जब एक ये विचार का माध्यम के तौर पे उभर रहा था ना, लोग अपने लंबे लंबे हाँ, स्टेटस हाँ, और तो तब मैंने देखा था कि कुछ प्रभावशाली विचारक टाइप के लोग अपनी लंबी लंबी पोस्ट खुद ही लाइक करते थे बैठे। वो फेसबुक पे ऐसा कोई कैटेगराइजेशन नहीं होता था, वो करते थे। फेसबुक और यूट्यूब से एक फायदा हुआ है, जो बड़े बड़े ज्ञानी थे, जैसे मैं खुद को रिट्वीट करता हूँ, वो अलग चीज़ है। क्या होता है कि मैंने 2017 में ट्वीट किया था, किसी गेंदे को गुलाब कह देंगे, है ना, हम हकीकत को ख्वाब कह देंगे, और हश्र में जब जवाब देना हो ईवीएम था खराब कह देंगे। ये मैंने 17 में लिखा था। अब ये लोग वही कांड रिपीट कर रहे हैं, तो मैं फिर से लिखूं? नहीं, उसी को रीपोस्ट कर दीजिए। उसी को रिपोस्ट कर दिया। बहुत बढ़िया। गेंदे को गुलाब कह देंगे।
ठीक है, जो बिजार खबर दूसरी आई है ना, वो और भी मजेदार है। गुजरात के मोरबी से आई है। एक फेक टोल मोरबी प्लाजा। से बिजार। बिजार, वहाँ तो मोरबी हुई ना जब पुल गिरा था। हाँ हाँ, मोरबी लेसबी। उसी आसपास। तो मीडिया रिपोर्ट्स ने ये बताया कि आरोपियों ने ना एक नकली टोल बूथ बनाया था और वहाँ से गुजरने वाले लोगों से टैक्स लेना शुरू किया था। बेसिकली एक असली टोल था पास में। इन्होंने उसके बगल में ना एक फैक्ट्री के बीच से एक बाईपास क्रिएट कर दिया। एक बंद पड़ी हुई फैक्ट्री थी, उसके बीच से एक बाईपास ले शॉर्टकट गए। रास्ता होगा। हाँ, और वो फैक्ट्री में वो टोल वहाँ से लेने लगे। तो पुलिस ने इस खुलासे 1.5 साल तक ये चला। इस खुलासे के बाद बंद पड़ी फैक्ट्री के मालिक समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। हालांकि ये लोग थोड़े उदार प्रवृत्ति के थे, तो आमतौर पर जितना टैक्स सरकार लेती उससे कम लेते थे। चलिए। हाँ, ट्रक चालकों से 20 से 200 रुपए तक लिए जाते थे, जबकि ट्रक वगैरह के लिए वहाँ पे जो टोल है वो 110 से 595 रुपए तक का है। तो गुजरात के मंत्री हैं, इनका नाम भी मुझे बहुत पसंद है, ऋषिकेश पटेल। हाँ। इन्होंने एक मीडिया ब्रीफिंग में ये कहा कि इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सारे आरोपी वहीं मोरबी के ही वांकानेर के वाघसिया के रहने वाले हैं, लोकल ही हैं, और उन पर जबरन वसूली, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी ऐसे आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है। लेकिन मुझे ये एक चीज़ अच्छी लगी। पहले ऋषिकेश, आपने ऋषिकेश, आपको नाम अच्छा क्यों लगा? क्योंकि हेड मैं- एंड शोल्डर इनको इस्तेमाल करना नहीं चाहिए नहीं, मेरे ख्याल से। मैंने बता रहा था कि पौराणिक कार्यक्रमों की एक धूम मची थी और वो मेरे बचपन की स्मृतियों में है। तो जब मैं ऋषिकेश सुनता हूँ तो मुझे विश्वामित्र और वशिष्ठ के केश और दाढ़ी याद आती है। अरे रूसी वो भी होता है जो सर में सफेद सफेद होता है यार। वो रूसी होता है। हाँ, अब ऋषि और हाँ, ऋषिकेश वो तो है ही, पर उसका नाम को आपने वो क्यों, उसका नाम वही है, हाँ, मतलब उसका नाम समान नहीं है उसमें। नहीं अलग नहीं, क्या मैं है? नहीं मतलब इनको अच्छा लगा कुलदीप को। अब नाम की बात है, नाम में मुझे क्या मेरे रखा लिए है? जो स्मृति, जैसे मैंने ऋषिकेश का चेहरा जो है मेरी स्मृति में नहीं है, पर मैं ये नाम जब खासतौर से ऋषि करके पढ़ा जाए तो मुझे वशिष्ठ और विश्वामित्र की याद आती है, इसलिए रूसी तो उसको ही बोलते हैं ना, रशियन टाइप वाला वो रूसी होते हैं। रूसी होते हैं। जूता है रूसी। उनके ऋषिकेश जो होता है वो व्हाइट होता है, ऋषिकेश जो होता है वो काला होता है। मतलब ब्लॉन्ड और ये वाला जो इन्होंने किया है बाईपास वाला अरेंजमेंट, इसमें एक चीज़ तो है, इरफान उर्फ उजाला की याद आई। देखो ये टैक्स तो ले रहे थे, थोड़ा कम ले रहे थे, पर इन्होंने एक सड़क बनवाई थी, एक बाईपास। मैं तो यही कहता हूँ उनको पहले गिरफ्तार किया गया किस आधार पर, और क्या इसमें गलत क्या है, इलीगल क्या है? अपनी एक सड़क बनाई, एक बाईपास आपको मुहैया अगर कराया। सरकार एक बोतल पानी 20 रुपए में दे रही है, मैं आपको 10 रुपए में दे रहा हूँ, तो सरकार मुझे कैसे रोक सकती है करने में? पानीपत में टोल है, पर टोल के ठीक पहले एक थोड़ा सा रास्ता है, वो एक मोहल्ले से होकर जाता है और फिर वापस आकर मिल जाता है। वो कोई पैसे नहीं लेते। वहाँ पे कोई नहीं रहता, जबकि उस मोहल्ले वाले को तकलीफ होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग टोल बचाने के लिए उस मोहल्ले के बीच में घुस जाते हैं, है ना। उनके कुत्ते, उनके बच्चे, वो सब जो है डर डर के घरों के अंदर रहते होंगे कि कहीं किसी गाड़ी के नीचे ना आ जाएं। और उस हॉर्न मोहल्ले बजा वाले रहे को बाकायदा लेना चाहिए। सरकार ने 1000 रुपये का टोल रखा हुआ है कहीं पे, आप यहाँ से बनारस जाओ तो आपको 1000 रुपये टोल देना पड़ता 1000 है। रुपये से ऊपर। तो अगर कोई आदमी ऑल्टरनेटिव व्यवस्था कर रहा है, नहीं नहीं, हर चीज को तोड़, जैसे अभी हमारे मोनोपोली सरकार की नहीं चलनी चाहिए। नहीं चलनी चाहिए। कैपिटलिस्ट स्टेट गुजरात है, वहाँ के लोगों को कम से कम दिमाग है कि भाई अपनी खेत बनाओ, छोटी सी सड़क बनाओ, जैसी सर्विस वैसा दाम। अब जैसे अभी हम घर गए थे तो पप्पू जो था ड्राइवर, उसके भैया पुलिस में है और मऊ में तैनात है, तो उनका एक आई कार्ड अपने पास रख लिया है, जो टोल पे जाके दिखा देता है पुलिस वाला, फ्री तोड़ है। तो हम कि ये तुम्हारे भैया के, बोले दूसरा बनवा लिया है, उसको दिखा देते कि खो गया है, ये हमारे पास है। टोल पे दिखाते पुलिस वालों के लिए फ्री होता है, उसके 300-250 रुपये का टोल बच जाता है। वैसे सरकारी टोल वाला सिस्टम बहुत ही, मतलब कब तक टॉलरेट करें इसको? टोल रेट, हाँ, बहुत मुश्किल है। मैं मतलब कई टोल रेट को अभी टॉलरेट मैं करना। घूम के आया ये अपने राजस्थान वाले में, वहाँ तो बहुत ज़्यादा टोल्स हैं, मतलब हैं छोटे छोटे, अरे आप हाँ। जयपुर 25 रुपये जाइए, 40 हाँ, रुपये, आप वही एक है। बार में ले लो ना। नहीं जैसे जयपुर ही जाइए आप, तो मेरे ख्याल से 500-550 रुपये टोल है। आज के डेट में आप लखनऊ जाइए, 600-650 कभी रुपये भी टोल है। 1 रुपये प्रति किलोमीटर से ज्यादा टोल नहीं होना चाहिए, गैर कानूनी है एकदम। पर ये देश में रोड टैक्स क्यों लेते हैं फिर? रोड टैक्स, हाँ। ये टोल टैक्स,
जब आप गाड़ी लेते तो देते ही हो। हाँ हाँ, रोड टैक्स क्यों ले रहे हो जब हमको टोल ही देना है रोज? दिस इज टेकिंग अ टोल ऑन हाँ। आवर पॉकेट एंड टाइम। टोल रेट इज टोल रेट, नहीं किया जा सकता। एक आदमी ना वो बैलगाड़ी में जा रहा था, तो बैलगाड़ी में टोल पे आया, तो टोल वाले ने कहा कि साहब 50 रुपये। बोले नहीं, वो तो कार के लगते हैं, मैं तो बैलगाड़ी में। बोले नहीं, क्रॉस करने के ही 50 रुपये हैं, चाहे कुछ भी कर लो। तो वो वापस ले गया थोड़ी दूर। तो उसने क्या किया कि बैलों को खोला और उनको पीछे बांध दिया बैलगाड़ी के, और जहाँ बैलों के कंधे पे जो लकड़ी का साजा रख करके बढ़ते हैं साज, वहाँ पे खुद खड़ा हो गया और खुद उसको खींच के लाया, फिर आया। टोल वाले ने कहा भैया जो भी कर लो 50 रुपये तो देने ही पड़ेंगे। तो ये बोलता है ड्राइवर से बात करो। हाँ। नहीं, सबसे कष्टदायी टोल लेकिन कहाँ के हैं, मतलब किस आप तो चूंकि ज्यादातर लंबे ड्राइव करते हो यार, अब तो क्या हो गया है कि वो आ गया ना फास्ट टैग, तो चल जाता है काम। नहीं, ये नहीं। अच्छा ढूंढा है तरीका ये। अब और भी दिक्कत हो गई है। कैसे? खुलता नहीं कहीं भाई? नहीं खुलता तो वो तो पता नहीं। हाँ। सब जगह लोग जो है वो ना, जो उसका कहते मिरर थोड़ा लोग बना आगे के- करो, थोड़ा पीछे करो, थोड़ा और आगे करो, फिर वो फाइनली एक मशीन लेके आता है, उससे खुलता है। बहुत जगहों पे उससे और स्लो हो गया है। अच्छा। हाँ, क्योंकि आगे में एक ऐसा आदमी है जो लड़ रहा जिसका है काम नहीं कर रहा है, या लड़ रहा है कि मैं नहीं दूंगा। हाँ ठीक है, आगे में एक ऐसा आदमी है जिसका काम नहीं कर रहा है। अब लो, पीछे खड़े हैं लोग। और क्या होता है, मेरे साथ 2 बार हो चुका है ये। आप बिल्कुल आगे हैं, टोल आपके लिए खुला, आपका फास्टैग पढ़ के बैरियर ऊपर गया, एक बाइक वाला भुर से गुजर गया, आपका ले गया, ठीक है, वापस। और दीजिए दोबारा। 250 की चुंगी। हाँ, जैसे मुकर्रर होता है। फिर वो आप वहां पे लड़ाई करो, और बाइक वाले वेट करते रहते हैं एकदम 2 कारों के बीच में। वो खड़े होते हैं, इधर वाला खुलेगा तो इधर से निकल जाऊंगा, इधर वाला खुलेगा तो इधर से निकल जाऊंगा, कोई रोक नहीं है। ठीक है, तो पर वो एक क्या बोलते हैं, महसूल बोलते थे ना इसको। हाँ, महसूल देना पड़ता है। रूपनगर के नाके पर देना है महसूल मियाँ। क्या आगे क्या है? एक इब्ने इंशा की गजल है। अच्छा। देख हमारे माथे पर है दस्ते तलब की धूल मियाँ। रूपनगर के नाके पर देना है महसूल मियाँ। इसको सुनिएगा, ये रिकमेंडेशन। रोपड़ को रूपनगर कहते हैं। हाँ। ये अब चिट्ठियों की ओर बढ़ते हैं। ये लिफाफे में चिट्ठी आई है, हस्तलिखित, फ्रॉम बाबू साहेब, नासिक, और हाथ से लिख करके इन्होंने भेजी है। अच्छा भाई साहब। हाँ, बाबू साहब तो वैसे भी बुलाया जाता है, इन्होंने खुद से ही लिख दिया बाबू साहब। बाबू साहब ने लिखा है कि ये तीसरा प्रयास है हमारा आप लोगों को पत्र लिखते हुए। दरअसल हमने अपने माताजी और उनकी माताजी यानी टुनटुन को सजेस्ट किया 3 ताल सुनने के लिए। माताजी ने सिरे से खारिज कर दिया और बोली हमको यूट्यूब शॉर्ट्स देखना होता है और हमें अपनी बेटी का वीडियो ढूंढना होता है। फिर हमने उनसे बोली कि सिलाई करते वक्त सुन लीजिएगा। फिर उन्होंने अपनी तत्परता दिखाई और बोली कि कुमार, रफ़ी, लता को फिर कब सुनेंगे। फिर हमने टुनटुन को कॉल किया। मेरे ख्याल से ये टुनटुन नानी के लिए कह रहे हैं, अपनी हाँ, माताजी और उनकी टुनटुन माताजी, एक एक्ट्रेस भी हुआ जी। करती थी। फिर हमने टुनटुन को कॉल किया और उन्हें बताया और वो बोली कि सुनकर बताएंगे कैसा लगा। तो आज 25 नवंबर 2023 जब ये चिट्ठी लिखी गई को टुनटुन का कॉल आया और बोली बहुत मज़ा आया, हम बिंज वॉचिंग कर रहे हैं। तो ये तीसरा प्रयास टुनटुन ने ही करवाया है। टुनटुन ने अपने नाती पोतों से अच्छा तालमेल बिठा कर रखा है और हम लोगों ने भी उनसे बहुत अच्छा तालमेल बिठा कर रखा है, क्योंकि टुनटुन को ज़रूरत है हमारे इंस्टा FB अकाउंट की, जिससे वो अपने बेटे पतोह, ख़ास तौर से दूर के पतोह के इंस्टा FB अकाउंट को स्टॉक कर सकें और वो और हम में जो भी खाली है उनसे गॉसिप कर सकें। हम लोग भी मना नहीं करते हैं, क्योंकि साहब ब्रैकेट में नाना के पेंशन की मालकिन टुनटुन है। टुनटुन हमारी ज़रूरतें पूरी कर देती हैं। मेरी और टुनटुन की एक कॉमन शत्रु उनकी बेटी और मेरी माँ। साहब अपनी मेम साहब को टुनटुन बुलाते हैं। अब हम लोग भी नानी को टुनटुन बुलाने लगे हैं। टुनटुन, ये आपके लिए है। स्पीड पोस्ट और एनवेलप का मिलाकर 50 रुपये हुआ है, तो 1000 रुपये UPI ट्रांसफ़र करवा दीजिएगा। जैसा भी लिखा है लिख दिया है। इसके पहले सिर्फ स्कूल में लिखा है पत्र हमने। बाबू साहेब, फ्रॉम वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया, मटन राष्ट्र। आधार कार्ड पर स्थायी पता है गोरखपुर का। टुनटुन जो हैं इनकी नानी जी
उन्होंने जो है सुनना शुरू कर दिया है और उन्होंने कहा कि मज़ा आया, तो इन्होंने 50 रुपये लगा करके 950 रुपये की कमाई की कि अब ये टुनटुन से 1000 रुपये लेंगे, क्योंकि वो पेंशन की मालकिन है। मतलब तीन ताल इनके काम में आ गया। रेंज देखो, हाँ। जनरेशन की रेंज देखो। बाबू साहब लिखते रहिए, मटन एक साथ राष्ट्र 3 जनरेशन एक चिट्ठी में, मटन राष्ट्र की जय हो। और ये इनका स्थायी पता वैसे गोरखपुर है। अगली चिट्ठी है वैभव की, अयोध्या से। प्रिंट आउट ये मेरे पास है। सरदार ताऊ तीसरे 3 तालिये को जय हो। वैभव मेरा नाम है, फराम अयोध्या, पहले फैज़ाबाद, फिलहाल जेएनयू दिल्ली वाया इलाहाबाद। आए थे दिल्ली कलेक्टर बनने, फिर वहाँ कुछ उखड़ा नहीं तो कुछ और उखाड़ने जेएनयू में एडमिशन ले लिया। मेरा ग्रेजुएशन इलाहाबाद से ही हुआ है, तो मैं इलाहाबाद के मिजाज से थोड़ा परिचित हूँ। 3 ताल सुनने का सिलसिला सरपंच के वीडियो के बिना शुरू हुआ। उसको सरपंच के बिना वीडियो से शुरू हुआ, शायद पहले वीडियो से शुरू हुआ लिखना चाह रहे हैं। उसको सुनने के बाद एक और एपिसोड सुना जिसमें ताऊ और खांचा अपने अपने पिताओं के बारे में बात कर रहे थे कि वो इस उम्र में कैसे हो जाते हैं, उनका व्यवहार कैसे बदलता है इत्यादि। ये सुनकर मुझे अपने दादा दादी की याद आ गई और कसम से बहुत मज़ा आया। तभी से मुझे ये लत लग गई। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं बाबा को शुरुआत से नहीं सुन पाया। पिछले कुछ एपिसोड पहले एक भाई की चिट्ठी इलाहाबाद से आई थी, तो मैं जो आलस की वजह से अपने आप को पत्र लिखने से रोक रहा था, रुक नहीं पाया। मेरे पास इलाहाबाद के 2 किस्से हैं जब मैं वहाँ रहा करता था। बात कुछ यूँ है कि एक बार एक लड़का जिससे मेरी मुलाकात लाइब्रेरी में हुई, ये सही वाला लाइब्रेरी है, बाबा वाला नहीं। उसने कहा, भैया आप मुझे अपना रूम दिखा दीजिए, मैं देखना चाहता हूँ कि आपको कमरा कटरा में इतना सस्ता कैसे मिल गया। मैं उसे ले गया और अपने कमरे को दिखाया, इस चाह में कि वो शायद बोले कि भैया आप इतनी सी जगह में इतना सही से कैसे रह लेते हो। तो वो एक दिन आया, उसने कमरा देखा, तारीफ़ भी की। मुझे सुनकर अच्छा लगा, क्योंकि हम अपने कमरे को कमरा नहीं आवास बुलाया करते थे, क्योंकि शुरुआत से ही अफसर बनने की इच्छा थी। पर जाते जाते बोला कि अब आपकी खोली जैसा एक खोली हमें भी मिल जाता तो मज़ा आ जाता। कसम से दिल छलनी हो गया। अपने कमरे को जिसे हम आवास संबोधित करते थे उसे खोली बुला दिया। लेकिन क्या ही कह सकते हैं, वो बोल के निकल गया। दूसरा किस्सा कुछ यूँ है कि हमारे एक सीनियर जो इलाहाबाद में लोक सेवा आयोग की परीक्षा दिया करते थे, शायद आज भी दे रहे हों। यार ये बड़ा अच्छा प्रयोग है। लोक सेवा आयोग की परीक्षा दिया करते थे। तो ये मतलब एक प्रक्रिया है। तो एक बार हुआ कुछ यूँ कि यूपी पीसीएस का प्री का रिजल्ट आया, तो हमने उनसे भी उनके रिजल्ट के बारे में पूछा, जो कि ठीक नहीं आया था जैसा कि आशा थी। पर उनका बताने का अंदाज़ ऐसा था कि उसे सुनकर लगा जैसा ऐसा उत्तर तो केवल इलाहाबादी एस्पिरेंट ही दे सकता है, हो सकता है मैं गलत साबित हो जाऊं। उन्होंने कहा कि मेरा प्री क्वालिफाई हो गया है, लेकिन जिस पन्ने पर हमारा रोल नंबर था वो आयोग ने छापा ही नहीं। स्कूल में एप्लीकेशन लिखने के बाद ये मेरा पहला पत्र है, क्योंकि पत्र लिखने का मौका ही नहीं मिला। जब तक हम बड़े होकर अपने घर से निकलते तब तक मोबाइल फ़ोन आ चुका था, जिससे कम से कम बात तो हो ही जाया करती थी। बाकी प्रेम पत्र के नाम पर सिर्फ बद्री नारायण की लिखी प्रेम पत्र कविता को पढ़कर ही प्रेम पत्र का बिंब अपने मन के पटल पर उकेर लेते हैं। ये बिंब शब्द बाबा ने दिया है। इलाहाबाद मुझे सबसे अच्छा लगता है, शायद इसलिए कि उम्र की जिस दहलीज पर आकर हम उस शहर की ओर प्रस्थान किए थे, वो चाहे कोई और भी शहर होता तो वो भी उतना ही पसंद होता। आज भी लगता है कि यदि मौका मिले तो इलाहाबाद जाकर बस जाएं। पर वही बात है ना सरदार भाई, जो भी जो चाहता है उसे वो मिलता कहाँ है। अब शायद ही मौका मिले। इलाहाबाद की सबसे ख़ास बात यह है कि उसमें लगभग सब कुछ ही कुछ किलोमीटर के दायरे में है, खासकर यदि आप कटरा में रहते हैं, क्योंकि यदि आपको सांसारिक मोह माया की वस्तुएं चाहिए, कटरा में अगर हैं तो वहाँ की सबसे अच्छी हाँ। नेतराम की पूड़ी सब्जी, तो आपके पास कटरा या सिविल लाइंस या फिर चौक है। सुबह सुबह ताज़ी हवा चाहिए तो अल्फ्रेड पार्क तो है ही, और याद करके इन सब से विरक्ति चाहिए तो संगम से अच्छी जगह नहीं हो सकती। गर्मियों में शाम के समय या फिर सर्दियों में रात के समय जब माघ मेला लगता है तो संगम किनारे ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेना अलौकिक आनंद देता है। अलौकिक भी बाबा का दिया है, खासकर तब जब आप बहुत उदास या अकेला महसूस कर रहे हो, जैसा ब्रेकअप के बाद होता है। 3 ताल अब मेरा साथी बन गया है, ज़्यादातर पैदल चलने की वजह से। मैं ज़बरदस्ती पहले अपने मित्रों को फ़ोन लगा लिया करता था, फालतू बतियाया करता था। कई बार उनका मन नहीं भी होता था तब भी, लेकिन अब वो जगह 3 ताल ने ले ली है। आपकी सबसे खास बात ये लगी कि आप लोग लगभग हर मुद्दे पर अपनी राय न्यूट्रल या लिबरल होकर के रखते हो, जो मेरे हिसाब से इसे बहुत अलग बनाती है। मेरा ये भी मानना है कि कोई भी कट्टर विचारधारा का व्यक्ति इस पॉडकास्ट को ज़्यादा नहीं सुन पाएगा, क्योंकि आप हर किसी को पेल देते हो। ऐसा मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने अपने 2 साथियों, जिनमें से एक वामपंथी और एक दक्षिणपंथी हैं, को ये रिकमेंड किया। दोनों को ही कुछ खास नहीं लगा।
तब मुझे लगा दोनों ही जाहिल हैं, हो सकता है कि मैं भी जाहिल ही हूँ, पर 3 ताल सुन करके शायद ठीक हो रहा हूँ। मेरे हिसाब से 3 ताल मेरे लिए ऐसा है कि यदि मैं छोटा बच्चा होता तो खिलौने का भंडार, लेकिन क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो नोटों की गड्डियाँ। केवल एक गड्डी नहीं, हर एपिसोड नोटों की गड्डियाँ हैं, और ऐसी ढेर सारी गड्डियाँ मेरे सामने पड़ी हैं जिसे मैं बेतरतीब ढंग से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक तरफ से नहीं सुन रहा हूँ। जब मन करे, जहाँ से मन करे वहीं से सुनना शुरू कर देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं इन सभी नोटों की गड्डियों को उठाकर अपने झोले में भरकर ले जाऊँगा। ताओइज़्म का फॉलोअर होने लगा हूँ। खानचा के किस्से बहुत शानदार हैं, उन्हें सुनकर लगता है कि बचपन में तो कुछ किया ही नहीं हमने। बाकी लोग भी एकदम चकाचक हैं। लिखने में कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। 91वां एपिसोड अभी सुन रहा था, जिसमें बाबा और ताऊ का एलपीजी रिफॉर्म्स पर शास्त्रार्थ सुनकर मन हरिया गया। बहुत कुछ है कहने लिखने को और बोलने को भी, पर फिर कभी अंत में एक आर्टिस्ट हैं राहगीर, उनकी 2 लाइनें लिखकर पत्र समाप्त करता हूँ। कितना कुछ तो है खुश होने को, और कितना कुछ तो है अभी खोने को। जय हो जय हो जय हो। वैभव, अयोध्या। दीजिए। खांचा खांचा को सुनकर लगता है कि हमने तो बचपन में कुछ किया ही नहीं। खांचा भी कहते हैं कि हमने तो बचपन में कुछ किया ही नहीं, यही सब किया। लेकिन एक बात है यार, कभी कभी लगता है ना कि वामपंथी दक्षिणपंथी दोनों आपको गलत समझ रहे हैं, तो कुछ लोग इससे ये समझते हैं कि हम कुछ तो सही कर रहे होंगे। बिल्कुल सही। हो सकता है अगर सभी दुनिया गलत समझ रही तो अपन गलत ही होंगे। संभावना यही है ना। पर उसकी टेंशन न लेते हुए इनकी एक बात मुझे अच्छी लगी उनको कि सुनते रहो। इलाहाबाद में जो जगह इन्होंने बताई, कटरा, नेत्राम की पूड़ी सब्जी, सुबह कभी भी आप जाएं, शुद्ध देसी घी में बनाते हैं वो पूड़ी और कद्दू की सब्जी, जलेबी, और साथ में देते हैं दही। तबीयत हरर हो जाता है खाने में। सुबह 6 बजे से भीड़ लगती है। और इलाहाबाद संगम की उसका बात नाम है। कटरा क्यों है? वहाँ कुछ कटरा वहाँ जो मुर्गे नहीं, कटरा बिजनेस सेंटर है, तो वहाँ काटे जाते हैं जो लोग सामान खरीदने जाते हैं। कटरा इसीलिए रखा, मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, कटरा है। लेकिन इलाहाबाद में क्या अतीक सर्वत्र वर्जी है। कुछ ज्यादा ही है। इलाहाबाद में ना नाम बड़े अच्छे अच्छे हैं रोड्स के, जीरो रोड। कटरा के अलावा वो तो पूरे यूपी में एक टाइम में जीरो ही था। तो वहाँ बड़े अच्छे अच्छे नाम है। अल्लाहपुर एक जगह है, वहाँ मेरा मतलब निहाल मेरे मामा है, वो रहते थे, अब तो बेंगलोर शिफ्ट हो गए हैं, वो दुबई, सॉरी। तो इलाहाबाद में भी काफ़ी जान पहचान हमारी रही है यार। मस्त इलाहाबाद रही है। में बताऊं, एक बहुत बुरा लगेगा सुनने में, बहुत नाम सुन रखा था अपन ने बचपन से, अमिताभ बच्चन को लेकर खासकर। इलाहाबाद के, इलाहाबाद जो है वहाँ पे हाई कोर्ट इलाहाबाद है। बोलते हैं वहाँ पे। इलाहाबाद में इलाहाबाद का कहाँ का ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया का यूनिवर्सिटी था, बहुत सुना। तो एक दिन रात में ना अपन ने डिसीजन लिया कि यार इलाहाबाद चलते हैं, इलाहाबाद होके चलेंगे। गए शहर में, हमने बोला होटल, बहुत होटल है, बहुत बड़ा शहर है, सिविल लाइंस की तरफ जाइए। हाँ। तो मैंने बहुत दिनों पहले कान्हा श्याम नाम का एक होटल का सुन वही एक रखा मैं था। बोलने जा रहा था। ठीक है, सुन रखा था। जिसको भी पूछा उसने कहा कान्हा श्याम। यार इतना बड़ा शहर, इतना बड़ा हाई कोर्ट, ऑक्सफोर्ड, पता नहीं कैम्ब्रिज, संगम, अभी प्रयागराज भी, कटरा, सिविल लाइंस, तरह तरह की बातें हैं। झूसी झूसी एक जगह है, जूही, हाँ, जूही तो कानपुर में है। जूही नहीं, झूसी है कानपुर में। जूही कानपुर में, झूसी है वहाँ। हाँ, झूसी है। नाम भी मतलब इस तरह का। तो नैनी जेल वहाँ का बहुत फेमस है। एक से कितने बड़े बड़े लोग, होटल जिसको पूछो कान्हा हाँ, श्याम। श्याम। और रेस्टोरेंट पूछेंगे ना, अच्छा रेस्टोरेंट अच्छा, पूछेंगे जिस आप, शहर में सिविल लाइंस होना, कहीं किसी भी हाँ, शहर में अगर तो सिविल पहुंच लाइंस लगा के एरिया माना है तो यार वहाँ तो सब चीजें ठीक होनी हाँ। चाहिए। सिविल लाइंस में कान्हा श्याम है। वहाँ पे कान्हा श्याम सिविल क्या लाइंस होता में है, वो एक सडनली आपको बता देता है कि बाकी शहर थोड़ा सा अनसिविल है। हाँ बस ये डील वहाँ कर पे लीजिएगा। जैसे कान्हा श्याम, आज भी आप बनारस जाएंगे तो कान्हा श्याम होटल ही लोग बोलेंगे बेस्ट है। अब आप अगर पूछेंगे कि अच्छा खाना कहाँ मिलता है, तो अलचिको अलचिको चिकन वाला चीको, वो मेरे बाप दादा खाते आ रहे हैं, आज भी वही फेमस है। फिर सिविल लाइन से वो आगे कचौरी, वो पूड़ी जो भी है, वो नेत्राम वो बेस्ट है, वो मैं कहूँगा। अलचिको को मैं बहुत नंबर नहीं दूंगा। हाँ, उसके आगे एक कॉफ़ी हाउस है, वहाँ पे आपको फिल्टर कॉफ़ी अच्छी मिलती है। तो इलाहाबाद, चूँकि मैं 6 महीने करीब वहाँ पे था संगम वाले टाइम पे, तो इलाहाबाद अब काफ़ी अच्छा कर दिया गया है, सिविलाइज्ड
जिसको कहते हैं सिविल लाइंस वगैरह को फैला दिया गया है। एक बार इलाहाबाद वालों को इलाहाबाद को डिफेंड करना चाहिए। हाँ, इलाहाबाद अब अच्छा हो गया है। नहीं, अच्छा तो नहीं हुआ होगा। नहीं अच्छा है सर, मतलब एक अतीक के जाने से क्या होता है, देखो मेन बात है कि अतीक गुड्डू गुड्डू अभी भी है। इतना ही बोला था उसने। वो उसके बाद गोलियां चल गई थी ये राज भी उसके साथ ही चला गया। लेकिन वो जो हासिल मूवी आई थी वो इलाहाबाद को इस तरीके से दिखाई, लोग पागल हो गए थे कि अब उतना नहीं है। मतलब हालांकि हमारे यहाँ एक सज्जन आए इंटर्नशिप करने, नहीं, बहुत लोग बोलते हैं उतना नहीं दिखाए जितना कि है। हाँ। बहुत इलाहाबाद के बारे में बहुत मिक्स्ड व्यूज है, खास करके वहाँ के स्टूडेंट कल्चर के बारे में। मतलब नहीं, इलाहाबाद में फिर भी उस तरीके का है, लेकिन ये मिर्ज़ापुर जो आया था, मिर्ज़ापुर कतई ऐसा नहीं है, ऐसा मरा हुआ शहर है वो। अभी फिर मैं आया था घर होते हुए, तो मतलब जा रहा था जब, तो मेरी भतीजी की शादी थी, तो गोपीगंज में थी, तो मिर्ज़ापुर होते हुए जाना था। वो शहर 20 साल से में तो वैसा ही है, मनहूसियत ही फैला रहता है। इलाहाबाद के सुनने वाले 3 तालिए अपने किस्से शेयर करें इलाहाबाद शहर के बारे में, वरना झूसी के कछार में दौड़ा लेंगे। हाँ हाँ हाँ, झूसी के कछार झूसी जाएंगे ना जब, इलाहाबाद से पूरा वो संगम पार करते हुए बहुत अच्छा ब्रिज बना है, और रात में जाए तो लाइट झाकर मकर कर दिया गया उसको, तो बड़ा मजा आता है। अगली चिट्ठी आपके अतीक अहमद का जिक्र है। अनंत चतुर्वेदी की मऊ उत्तर प्रदेश से चिट्ठी आई है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये मुख्तार साइड चले हाँ, गए। मुख्तार। आज देखिए मामला देखिए, अतीक और मुख्तार में फंसा हुआ है। सरदार ताऊ एवं अज्ञात 3 तालिया महोदय, क्योंकि पता नहीं रहता कौन होगा इस बार, बिल्कुल। सभी 3 तालियों को अनंत की ओर से जय हो। मूल रूप से मऊ उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, स्नातक कर रहा हूँ ये दिल्ली पूरा नाम मऊ विश्वविद्यालय का हमने एक बार लिया था ना, क्या नाम है मऊ का? पूरा नाम क्या है? से। मऊनाथ भंजन। हाँ, मऊनाथ भंजन। अभी तो उस जगह को नाथ भंजन बोलना चाहिए ना, कल्पनाथ हाँ? राय से जोड़ करके। अच्छा, वो मेरी फ्रेंड है क्योंकि प्रियंका। तो वैचारिक हो जाते हैं बार बार। नहीं, मुझे ये लगता है कि अब वो होता है ना कि इलाहाबाद सिटी, तो अपन बाद में इसको सिटी बोलना, अपन सिटी काट देंगे, इलाहाबाद बोलेंगे, है ना? अच्छा, तो इन्होंने मेन नाम हटा करके और मऊ बोलना शुरू कर दिया है। मऊ ऐसे कई जगहों पर है। नहीं, मऊ में गया हूँ। और लोहरा मऊ, छोटका मऊ, इस मऊ तरह मतलब के- गांव होता है ना। हाँ, मऊ मतलब गाँव होता है। थोड़ा प्रियंका राय जो है कल्पनाथ राय की बेटी, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हम 25 साल से दोस्त हैं करीब। तो एक बार 2008 में ऐसी जागा की क्रांति करते हैं, कुछ मऊ के लिए काम करेंगे, तो मैं भी गया, तो मेरा नाम आशीष रखा गया है एज यूजुअल, आशीष से आशीष हो गए। तो मैं वहाँ 3-4 दिन था। वहाँ एक किस्सा याद है, मऊ में गांव था, तो एक गुमती के पास में गया, प्रियंका गई, तो उसको वहाँ पे कल्पनाथ राय जी की फैमिली से आती हैं, तो पैर वैर धोना होना, उतना आदर दिया जा रहा था। तो मैं थोड़ा ऐसे ही पगडंडी पकड़ के आया, एक दुकान था जिसमें 20-30 रुपए का माल पड़ा होगा, बीड़ी उड़ी सब मिला करके। तुम ये सिगरेट है? बोले नहीं, हमको बीड़िया दे दो। तो रानी मुखर्जी का फोटो लगा हुआ था, कि ये क्या है, ये दुकान में माल क्या नहीं है, और आधा फटा हुआ फोटो था। बोला पता है भैया, रानी मुखर्जी को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि फिर बोला पूरा पैसा कमाया दुकान से, गए बम्बई 2 महीना रहे, और जब भेटा ही ना सामने से तो भाव तक नहीं दी। फिर बोला फिर आए गाँव में, फिर दुकान चला रहे। तो वो किस्सा मुझे याद है उसका। तो उस तरफ होते हैं दीवाने। हाँ हाँ, एक से एक दीवाने। तो चिट्ठी, हाँ, मैं मूल रूप से अनंत की चिट्ठी है। मैं मूल रूप से मऊ उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, अभी स्नातक कर रहा हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय से, तो दिल्ली में रहता हूँ। लेकिन मेरी इच्छा है कि आप लोग मुझे पूर्वांचल निवासी मऊ वासी के रूप में ही जानें। 3 ताल से परिचय अभी नया है। सरपंच के वीडियोस देखते देखते एक दिन 3 ताल का कानपुर वाला एपिसोड सामने आया। उसके बाद से लगभग रोज़ का क्रम बन गया है। अभी 6-7 एपिसोड ही निपटाए हैं, कुछ नए कुछ पुराने और नए एपिसोड की तुलना करूं तो सरदार और ताऊ के बोलने की अवधि बढ़ गई है, परंतु बाबा की मधुर हंसी की कमी खलती है। मैं पहले सोचता था कि क्या मैं ही ऐसी बातें करता हूं, फिर 3 ताल देखते देखते समझ में आया कि बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे। हम भी वैसी बातें कर रहे हैं, और क्या। ताऊ का विभिन्न मुद्दों पर दृष्टिकोण बड़ा ही अटपटा किंतु विचार करने योग्य रहता है। इनको सुनकर कभी कभी लगता है कि बस इतनी ही क्लैरिटी चाहिए जीवन में। सरदार का किरदार विशेष रूप से प्रिय है। जिस प्रकार से मध्यस्थ एवं सूत्रधार की भूमिका निभाते हैं, ऐसा अन्यत्र कहीं नहीं देखा मैंने। कुछ दिन पहले मेरे कॉलेज में लल्लन टॉप अड्डा आयोजित हुआ था। अच्छा, इसका मतलब ये हिंदू कॉलेज से हैं, क्योंकि हिंदू में लल्लन टॉप अड्डा था। उस समय मैं अनुपस्थित था, सरदार से मिल नहीं पाया। अभी अभी लल्लन टॉप अड्डा साहित्य आज तक में सरदार को नज़दीक से देखा। भीड़ में भी ये उसी प्रकार शांत और धीर गंभीर दिखते हैं, मिलना नहीं हो पाया।
फोटो भी खिंचाना चाहता था। एक बार मिलकर देखना चाहता हूँ, छूकर देखना चाहता हूँ कि क्या ये लोग भी मेरे जैसे ही रक्त, मज्जा, वसा, मैं मांस, इमेजिन कर रहा अस्थि, हूँ सर, मेदा इत्यादि से बने हैं या कोई अतिरिक्त तत्व भी मैं है। इमेजिन कर रहा हूँ कि आप खड़े हैं, कुलदीप खड़े हैं, वो उसे देख रहे हैं, छू रहे हैं, फील कर रहे हैं। आशा करता हूँ शीघ्र अवसर प्राप्त होगा। अभी के लिए इतना ही। शेष अगली चिट्ठी में। अनंत चतुर्वेदी, रामलाल की गली, निजामुद्दीनपुरा, मऊ, उत्तर प्रदेश। वाह, निजामुद्दीनपुरा। कभी भी आइए आनंद भाई, मतलब आप मुलाकात नहीं हो पाई तो आप नोएडा में हाँ, हमारा अगर आप दफ्तर है। आसपास रहते हैं तो हाँ, हाँ हाँ बिल्कुल, स्वागत है दर्शन दे कभी। दें हमें। और रही बात मऊ की, तो मेरे लिए मऊ बहुत आकर्षक रहा है। हमेशा आप से मैं गए हैं सोचता कभी? रहा हूँ। नहीं, हम्म, मैंने वीडियो देखे हैं मऊ के। अच्छा। हाँ, क्योंकि लल्लन टॉप के सारे वीडियो मुझे पॉलिटिकल वाले तो देखने ही पड़ते हैं। तो उस क्रम में मैंने देखे हैं मऊ के वीडियो। मऊ में आपको पता है, बहुत पहले जब कल्पनाथ राय जी थे, आई थिंक यूपी में सबसे पहले जो फ्लाईओवर का इजाद हुआ था वो मऊ से हुआ था। अगर आप देखें उस जमाने में, मैं बात करूँ 2008 में, मुझे फ्लाईओवर दिखते थे और वो उससे भी पहले के बने हुए थे। गेस्ट हाउस उनका बहुत अच्छा था जहाँ मैं ठहरा था, तो मऊ अच्छा लगा था मुझे। और ठीक है, अगली चिट्ठी। मिथुन हैं? AKA रिजवान, ओ, दोनों नाम है इनके। ओए, मुझे लगा मिथुन दा ने भी लिख दिया आज। नाम में भी दो हैं, शहर में भी दो हैं। गुंडा मूवी के साथ उसको देख करके रिव्यू को हमारे मिथुन जी भी आ गए होंगे। मिथुन/रिजवान, कानपुर/दुबई, दोनों जगहों पे दावा। जय हो तीन ताल के तालियों। मैं मिथुन ब्रैकेट में रिजवान सरदार ताऊ और तीसरे ताल का अभिनंदन करता हूँ। जय हो जय हो जय हो। शुरुआत करता हूँ सीजन 1 के लास्ट एपिसोड 125 से, जहाँ आप लोगों ने मुझे इमोशनल कर दिया। लास्ट में वो किसकी ऑडियो मैसेज थी पता नहीं, और मैं उसे दोबारा सुनने का साहस नहीं कर पाया। सुनकर मेरा गला रूंध गया था। फिर मैंने आप लोगों से विदाई ले ली और पुराने एपिसोड्स जो मैं एक एक करके सुन रहा था उस पर पॉज लग गया। तरुलिका की चिट्ठी थी वो, ऑडियो चिट्ठी जिसका जिक्र कर रहे हैं। खैर, जैसे किसी भी चीज़ की लत होती है, वैसे ही इसकी भी लत यानी तीन ताल की लत ने दोबारा विवश किया कि इसे सुना जाए। मैं ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजना चाहता था पर साहस नहीं हो पाया, तो अपने लैपटॉप पर इसे वर्ड में रोमन में टाइप कर रहा हूँ, फिर AI से बदलवा लूँगा। मेरे पास सोक्रेट्स की तरह कुछ सवाल हैं। मैं भी जिज्ञासु हूँ। चाहता हूँ कि ताऊ मेरे सवालों पर चर्चा करें। हो सकता है कि इन सवालों पर पहले चर्चा हुई हो। बाबा अगर पैनल में होते तो वो भी अपना अनुभव देते, ताऊ सरदार आगे बढ़ाते। अपने सवाल में पूछूंगा और आज एक सवाल से शुरुआत करता हूँ। बापू, बाबा, अब्बा, डैडी, पिताजी, इन सब का मतलब एक ही है, लेकिन पूरी दुनिया में आप देखो इस शब्द को अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। वहीं माँ, अम्मा, अम्मी, माताजी, मम्मी, मॉम, उमू, ये शब्द लगभग एक जैसा ही है। मेरे हिसाब से M तो कॉमन है। ऐसा कब और कैसे हुआ होगा? तार्किक हो या अतार्किक, इस पे बात कीजिएगा। आपके जवाब आते रहेंगे तो कोशिश रहेगी कि मेरी ओर से भी सवाल आते रहें। जय हो। मिथुन/रिजवान, कानपुर/दुबई। भाई रिजवान, इसका उत्तर मतलब मिल गया है, तार्किक ही, कि हम सभी अफ्रीका से आए हैं। हम सभी दुनिया के विभिन्न देशों में इधर उधर अलग अलग जगहों में फैले और रहे। उसमें से ज़्यादातर भाषाएं जो भी बोली जाती हैं वो इंडो यूरोपियन भाषाएं बोली जाती हैं, जो एक इंडो यूरोपियन रूट से, पर्शियन हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जर्मन हो, सारे लैंग्वेजेस उधर के वेस्ट के भी सब उसी से निकले हैं। और उसमें जो रूट वर्ड था वो माँ का था और पा का था। तो ऐसे ही चल रहा है। ये तार्किक है, मतलब सब लोग भी एक दूसरे से निकले हैं, सारी भाषाएं भी एक दूसरे से निकली हैं, इसलिए ऐसा लगता है। पर रिजवान भाई, आपने गौर किया होगा, आज का ये शो एक सब्जेक्ट से शुरू हुआ। देयर वाज नॉट अ कॉन्टेस्ट और कॉम्पिटिशन, बट देयर वाज अ डिस्कशन इन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वालों में कि which should be the word of the year, and Rizwan कमाल है। तो एक आपकी जीत मेमोरी से शुरुआत की थी। आपकी चिट्ठी भी एक जीत है, आप सुनते रहो। बाबा को हम लोग भी मिस करते हैं। लिखते रहिए आप। अच्छा, अगर ना ऐसे दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे दिमाग के तंतु को आप एक कैरेक्टर बना लें, अलग अलग सैनिक, और वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, इसका एक एनिमेशन कोई आर्टिस्ट बनाए
तो मेरे को ताऊ के दिमाग के अंदर जाके सीरियसली सर, नहीं, रिजवान से क्या मुझे सही एक आप ही जोड़ते हैं? हम भूल गए थे, तुम्हें याद था? नहीं था ना, ताऊ नहीं को भाई, था ये और रिजवान से इस पोटेंशियल को पहचानना कि हाँ रिजवान, अच्छा इसमें करूंगा वर्ड प्ले, रुको भी। नहीं, मैं तो मिथुन का सोच नहीं, रहा था। इनको ये भी नहीं पता रिजवान ने चिट्ठी लिखी है, लेकिन उन्होंने फटाक से जोड़ करके। पर शुक्रान अक्की, आप एकदम खुश रहिए दुबई में, बिल्कुल, और लिखते रहिए, सुनते रहिए। अगली चिट्ठी है कुटज। हाँ, इन्होंने शहर का नाम नहीं बताया। सरदार ताऊ और तीसरे मेहमान को जय हो। कई बार पत्र लिखने की कोशिश की, लेकिन मामला जय हो के आगे बढ़ नहीं पा रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करें, लेकिन इस बार ठान के बैठे हैं कि पूरा करेंगे। आप सभी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 200 से 400 IQ वाले प्रश्न तो देखे ही होंगे। हमने किसी से ये भी सुन रखा है कि बचपन में मेरा IQ 160+ था। बचपन में था मतलब घटता बढ़ता भी है क्या? फिर घटता है तो कैसे, और बढ़ाने के लिए क्या करें? एक बार भैया ने मुझे कहा कि उम्र के इस पड़ाव पर हो और IQ ऐसा है कि क्या ही बोलें। उन्होंने सलाह दी कि अपना IQ चेक करो। मैंने पूछा कहाँ, तो कहे कि ऐप्स आते हैं, स्कोर हमको बताना। फिर मैंने 1-2 ऐप ट्राई किए। कुछ प्रश्नों को हल करने के बाद समझ में आया कि ये तो मूर्खतापा है। ये भी अच्छा शब्द है, मूर्खतापा। हाँ, क्या मूर्खतापा है। साहित्य में रुचि रखने वाले ऐसे प्रश्नों को क्यों हल करें जिनका उनकी नज़र में कोई औचित्य नहीं। यदि हो सके तो IQ के इस वितंडावाद पर चर्चा करें, और यदि इसमें कुछ वजन हो तो ज्ञान ध्यान का भी एक एपिसोड बनाएं, जो आज तक रेडियो का एक एक्सप्लेनर का शो है। पत्र को शामिल करने के लिए धन्यवाद। एक बार फिर जय हो। 3 तालियां कुटज। इसका जवाब बिल्कुल सीधा है, IQ यानी मैं क्यों। और ये है कि आई क्यों आई चली क्यों? जाती, गई थी तो आती नहीं वापस। आई क्यों? वो आएगी चली जाती। पर वो ज्ञान ध्यान में आएगी। आई क्यों वैसे एक अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैंने कभी चेक नहीं किया ना, मुझे तमन्ना, क्योंकि मैं फेल कर जाऊंगा, मुझे पता है मेरी लेवल उसमें बहुत कम है। तो पर बहुत सारे लोग मानते हैं कि फलाने की IQ इतनी थी, 150+, 160+। किसी को बोलते हैं यू आर लो IQ। विटामिन हो गया मतलब। हाँ, IQ को मतलब नहीं है। अभी माँ कुटज मुझे बहुत अच्छा लगा। कुटज ये में बहुत अच्छा लगता है कि 3 ताल को सुनने वाले ना डिफरेंट है। नाम जो नहीं, ये एक ऐसी लत की तरह है ना कि किसी को बताना नहीं चाहते कि मैं सुनता हूँ। ये भी हो सकता है। आइडेंटिटी क्राइसिस। प्यार को छुपा के रखना पड़ता है, ऐसा नहीं किसी और को पता मत ले जाइए, तो फिर ले जाएंगे, फिर आधी घंटा और खींचा जाएगा प्यार की तरफ जब ले जाते हैं। खानचा के सामने प्यार का जिक्र नहीं। ये दुनिया प्यार से चलती है। देखो भैया, दुनिया प्यार से चलती है। प्यार से चलती, प्यार जेल से भी चल सकती है। हाँ, कहा है, चलती प्यार से ही है। ठीक है, अगली चिट्ठी। IQ, अभी माँ के नाम पे बात हो रही थी ना, मराठी में भी आई IQ बोलते हैं, पता नहीं, बट आई बोलते हैं। आई, वो वाली आई तो बहुत जरूरी है। आई तो बोलते हैं, आई। तुझा आईचा बोलते हैं, मतलब गाली होता है ना। हाँ, और आईची शपथ, हाँ, आई शपथ, आई शपथ। तो अगली चिट्ठी है झाजी की, कोलकाता से। ताऊ, सरदार एवं तीसरे 3 तालिये, मंझले भैया, खानचा, सभी 3 तालियों को जय हो। पिछला पत्र शामिल करने के लिए धन्यवाद। मेरा सरल सीधा नियम है, 5 से 10 मिनट बहुत है उत्सर्जन की प्रक्रिया के लिए। कॉन्स्टिपेशन पे हमने पिछली बार बात की थी, उस पर। मेरा सरल सीधा नियम है, 5 से 10 मिनट बहुत है उत्सर्जन की प्रक्रिया के लिए। हुआ तो ठीक, नहीं तो बाहर। वहाँ इंतज़ार करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ समय की बर्बादी होती है। हाँ, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 1-1 घंटे तक शौचालय में समय देते हैं। हालांकि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि शौचालय से अच्छा शांत स्थान कोई नहीं है इस पृथ्वी पर। इसलिए जब भी आप दुविधा में हों या प्लानिंग कर रहे हों, हाँ, ये सही, तो शौचालय उपयुक्त स्थान है। वैसे बात हनीमून की करें तो इस शास्त्रों में इसे मधुचंद्रिका कहा गया है। मधुचंद्रिका। अच्छा। वैसे मझले भैया का शास्त्रों नाम में कहा गया है ऐसा, पता कि हमने ट्रांसलेट किया हाँ। नहीं। वैसे मझले भैया का नाम फिल्मी भैया भी रख सकते हैं। आपको ये सुझाव कैसा लगा बताइएगा। मेरे सेमेस्टर एग्जाम चालू होने वाले हैं, तो अगला पत्र परीक्षा के बाद लिखने की कोशिश रहेगी। तब तक के लिए जय हो। कलकत्ता से आपका 3 तालिया, झाजी। फिल्मी भैया का एक और झाजी उत्सर्जन बोले ना, तो मुझे थोड़ा सा वो लगा कि उत्सर्जन जब भी होता है ना, वो ऊपर उठता है, वो गैस का होता है आमतौर पर। हाँ, वो नीचे नहीं। लेकिन एक अच्छी चीज इन्होंने बोली कि पर बेतल खला में अगर आप 5-10 मिनट बिताते हो, वो भी कब बहुत होता है। देखिए, पहले वाले बैतल खला ही है ना, या खुला है? नहीं, खला ही है। खला ही, अच्छा ठीक है। तो लानत है। बैतल खला में लानत है। जो अब तक मैं खुला बोलता था, क्योंकि खुल जाता ना मामला, मुझे लगता था। तो खैर, पहले तो जैसे इन्होंने कहा कि बेस्ट प्लेस होता है सोचने, मेरा डे प्लान मैं वही करता हूँ। क्योंकि बैतल खला वाला जो मामला था, पहले खेतों में होता था,
तो टांगे दर्द करने 2 मिनट निपटाए वो उनके चल देते थे। अब आपको बेहतरीन कमोड लगा हुआ है, बैठिए और दिन भर। मैं डे प्लान वही करता हूँ। तो मोबाइल अगर ले जाएंगे तो फिर डे प्लान कैसे करेंगे? दिक्कत वो क्या होता है, अगर आप अखबार ले गए फिर आप तो कंज्यूम करने लगे ना। तो अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तभी सोचने की का मिलेगा। अगर आप वहाँ टाइम अकेले व्यतीत कर रहे हो तो हाँ, मैं वॉशरूम में फोन नहीं ले जाता। हाँ, 15-10 मिनट जो भी आप लोग अकेले नहीं होते ना आजकल, कहीं अकेले नहीं है। अगली चिट्ठी रामजी ओझा, बिहिया, भोजपुर, बिहार। 3 ताल के 3 सितारे। थोड़े कमलेश अवकाश जी, के बाद कुलदीप जी एवं तीसरे मेहमान को सप्रेम नमस्कार। ये प्रोग्राम हम बहुत दिनों से सुनते नजर आ रहे हैं। हम दोनों अक्सर आपस में ये बात करते रहते हैं कि हमारे उम्र का शायद ही कोई श्रोता होगा, क्योंकि हम दोनों 72 वसंत पार कर चुके हैं। बच्चे अपने काम में व्यस्त हैं, सब परिवार से आदर भरपूर मिलता है। अपना एक रहने लायक आरामदेह बंगलो है, गाड़ी है। हम दोनों अक्सर घर पर ही रहते हैं या बच्चों के पास चले जाते हैं। एक लिखने की बीमारी बहुत पहले से है, कुछ न कुछ लिखने का मन करते ही रहता है। बस 3 ताल में इसी आदत के चलते शामिल रहता हूँ। आप हमारे पत्र को शामिल करें या नहीं, मैं लिखता रहूँगा। आप लोगों की बातें बहुत ही कर्णप्रिय लगती हैं। पहले पाणिनि बाबा थे जो आदर्श की बातें बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे जहन में उतारते थे। ताऊ जी तो बस अपने घर के सदस्य जैसे लगते हैं, तन मन और पहिरावा सब तरफ से खांटी देसी लगते हैं। और कुलदीप जी, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर लगती है। कुल मिलाकर सब एक परिवार सा लगता है। हम लोग अपने हमउम्र के लोगों का एक ग्रुप बना रखे हैं। कुछ फिजिकली यहाँ आते रहते हैं और कुछ मेरे अभिन्न मित्र मोबाइल से जुड़े रहते हैं। सुबह सुबह उनको अभिवादन करना मैं नहीं भूलता। एक कॉलम में चाय पर चर्चा का बना रखा है, उस पर समसामयिक चर्चाएं भी होती रहती हैं। आज मैं एक कविता जो बिल्कुल अपनी सी लगती है वो लोगों को भेजा, जो लोग पसंद किए। आओ किसी का इंतज़ार करते हैं, चाय बनाकर फिर कोई बात करते हैं। उम्र 60 के पार हो गई हमारी, बुढ़ापे का इस्तकबाल करते हैं। ये वो ऐसा है, गुलाब को, गेंदे को गुलाब कह देंगे। कौन आएगा अब आपको, अब हमको देखने, यहाँ एक दूसरे की देखभाल करते हैं। बच्चे अब हमारे पहुंच से दूर हो गए, आओ फिर से उन्हीं को कॉल करते हैं। जिंदगी बीत गई सो बीत गई, बाकी बची में फिर से प्यार करते हैं। खुदा ने जो दिया लाजवाब दिया, चलो शुक्रिया उसका बार बार करते हैं। सभी का हाल यही है इस ज़माने में, कविता ये सबके नाम करते हैं। बस इन्हीं कामों में व्यस्त रहना एक आदत बन गई है। पत्र लंबा हो रहा है सो विराम देता हूँ, बाकी अगले पत्र में। तब तक के लिए राम राम। जय हो जय हो जय हो। रामजी ओझा, बिहिया, भोजपुर, बिहार। अच्छा लिखा ओझा साहब ने, और ये कविता अच्छी थी। ये जो जिंदगी गुजार रहे हैं ना, मेरी मतलब वो आइडियल जिंदगी होनी चाहिए कि बहुत ज्यादा क्लेश नहीं है और वक्त है कुछ सुनने का, कुछ अपने हल्का तरीके से फुल्का करने कुछ का। करने का, बैठ के बतियाने का। और वो इनके वो जो रश जो है ना, गाड़ी है कभी कभार घूम लेते हैं, वो बंगला रश है। नहीं है ना। बंगले पे बैठ के आनंद ले रहे हैं, वो अच्छे कर्म किए होंगे। अब बिल्कुल बिल्कुल। ऑडियो चिट्ठी तो है। उसका परिणाम है मेहनत, बेसिकली कर्म क्या, मेहनत की है। मेहनत किया तभी तो है, सब कुछ बंगला है। है, गाड़ी है, भगवान की देवा, सब बच्चे सब जगह पर। सेटल्ड है। बहुत बढ़िया लिखते रहिए और सुनते ही जी ओझा साहब, और अच्छी कविता थी। और वो जो लोग बैठ के चाय पे आपके साथ बतियाते हैं उनको तो आपने सुना ही दिया होगा। बिल्कुल। अगली चिट्ठी ऑडियो चिट्ठी है, पुणेरी कनपुरिया, यानी ये पुणे से है। ताऊ सरदार और तीसरे वक्ता को सादर नमस्कार। मैं पुनेरी कनपुरिया। तो आगे समाचार ये है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप की हार और उत्तराखंड सुरंग हादसे की वजह से बेखैर दिसंबर की आहट तो 10-15 दिन पहले ही आ गई थी, पर सभी 41 भाई सकुशल वापस आ गए हैं और क्रिकेट की टीम फिर से जीतने लगी है। तो दिसंबर की शुरुआत उम्मीद के साथ हो रही है। फैज साहब भी कह गए हैं, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। कल से ट्विटर और व्हाट्सएप पर कई श्रोता अपने उच्च के 3 तालिये होने का सबूत दे रहे थे। अब भाई हम ठहरे सादे पॉडकास्ट वाले, इसलिए इस ऑडियो चिट्ठी को ही हमारी आधिकारिक प्रविष्टि माना जाए। वैसे हमने ट्विटर पर भी लिख दिया था और ये रिकॉर्ड करने तक ताऊ ने अपना समर्थन हमको दे दिया है। पिछले 2-3 एपिसोड में लाए गए सभी विषयों को सुनकर बड़ा अच्छा लगा, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला, मज़ा आया। 3 तालियों की चिट्ठियाँ भी बेहतरीन होती हैं। पेरेंटिंग पर हम इतना ही कह सकते हैं कि हम तो अभी 8 साल के बाल अभिभावक हैं, अभी सीख ही रहे हैं। हमारी पत्नी जी ने बच्चे को अच्छे से और कुशलता पूर्वक संभाला है, खुद को भी संभाला है।
काश बुजुर्ग लोग नाते पोती मुंह का मुंह देखने से पहले या इच्छा जताने से पहले माता पिता को परिवार नियोजन और पालन करने के गुर भी सिखाते तो अच्छा रहता। यहाँ उम्मीद करी जाती है कि बच्चा होगा सब सीख जाएंगे, ये सही नहीं है। इसी विचार के साथ आज की चिट्ठी समाप्त, फिर मिलेंगे। जय हो जय हो जय हो। 8 साल हो गए, मुबारक हो, अब तो प्रैक्टिस हो गई होगी। बाल अभिभावक। हाँ 8 साल के बच्चे ही होते हैं। पुनेरी भाई लिखते रहिए, हिंदी कितनी बढ़िया है। हाँ बहुत जबरदस्त। और सबूत वबूत नहीं मांग रहे थे, आई थिंक लोग दे भी नहीं रहे थे, पर वो स्पॉटिफाई का जो रैप्ड है ना, जोश था। हाँ, और मजा भी आता है थोड़ा लोग शेयर करने में, शेयर करना चाहिए। और आपने शेयर किया ये ऑडियो चिट्ठी, ये मजा आया। ऑडियो चिट्ठी के में एक खूबी है, कनेक्ट है कि आप सुन भी सकते हो ना, और कनेक्ट भी लगता है। आवाज का अंदाजा नहीं तो हम पढ़ते हैं, आवाज का अंदाजा ही लगता है। हाँ, और सरदार की मेहनत भी कम हो जाती है। हाँ, कुलदीप अपने फायदे की बात कर रहे हैं कि आधुनिक लोग ऑडियो टेक्नोलॉजी। चिट्ठी ज्यादा भेजें। हाँ। एक और ऑडियो चिट्ठी, आज की आखिरी एनोनिमस चिट्ठी, एनोनिमस नाम से इन्होंने भेजी। जय हो जय हो जय हो। कमलेश ताऊ, कुलदीप सरदार और तीसरे 3 तालियों को प्रणाम। सभी 3 तालियों को जय हो। ये मेरी दूसरी चिट्ठी है। पहली चिट्ठी मैंने लिख के भेजी थी, वो एक्सेप्ट नहीं हुई थी, और ये मैं दोबारा वॉइस रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ। आशा है शायद इस बार मेरी चिट्ठी स्वीकार की जाएगी और पढ़ी जाएगी। मैं चाहता हूँ कि इस बार के या अगले 3 ताल के एपिसोड में एक विषय पर चर्चा की जाए जिसका नाम है निकम्मे बाप। निकम्मे बापों पे चर्चा करनी जानी चाहिए। तो मैं अपनी खुद की कहानी सुनाना चाहता हूँ। जैसे कि जो मेरे पिताजी थे वो कभी एम्बिशियस नहीं रहे, मतलब बिल्कुल कोई उनके अंदर महत्वाकांक्षा नहीं रही। जितना पर्याप्त है बस उतना कमाने में उनका हमेशा भरोसा रहा। उसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि जैसे कि 1 महीने काम कर लिया और अगर अच्छा थोड़ा पैसा आ गया तो फिर 1 महीने बैठ जाते थे कि क्या है कि अभी तो है पैसा, चल तो रहा है काम। तो इस वजह से हम लोग बहुत स्ट्रगल करना पड़ा पूरी फैमिली को। फिर क्या हुआ कि मेरी मम्मी ने खुद कमाना शुरू किया। जब मम्मी ने कमाना शुरू किया तो उससे उनको प्रॉब्लम होने लगी, और फिर जब उन्होंने देखा कि पैसा आने लगा या मम्मी की इनकम से, तो उन्होंने खुद कमाना बंद कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ कि मम्मी ने उनको सीरियसली लेना कम कर दिया। तब तक मैं बड़ा हो गया, मैंने भी जॉब करना स्टार्ट कर दिया, तो अब उनको कोई सीरियसली नहीं लेता है। तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। वो हर बात पे नुस्खे निकालते हैं कि ये खाना कैसा है, इसमें नमक कम है, नमक ज्यादा है, मसाला क्यों डाल दिया, टमाटर क्यों डाल दिया इसमें। हर बात पर फ्रस्ट्रेटेड। अगर मैंने कोई जैसे गाड़ी खरीदी तो ये क्यों खरीद ली है, ये अभी साल भर पहले खरीद लेते, PS5 PS4 वाली या PS6 वाली पता नहीं क्यों खरीद ली। उन्हें हर चीज का नॉलेज होता है, हर चीज में कमी निकालनी होती है। तो इस विषय पे आप थोड़ा चर्चा कर लीजिएगा। आशा है ज्यादा समय नहीं लिया होगा, 2 मिनट 19 सेकंड की हो गई है, तो ठीक है। धन्यवाद। सभी 3 तालियों को जय हो। ताऊ सरदार और तीसरे 3 तालियों को प्रणाम। सुझाव है इनका। यार कभी उनसे बात किया करो, मतलब बुरा मत मानना, पर कभी बात किया करो। बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन अगर आपको लगता है वो नुक्स निकालते हैं तो कभी बात किया करो। और मैं ये नहीं मानता कि हर आदमी जो है वो गुड ही होता है अंदर से, कुछ इविल भी होते हैं। और मैं इसमें बोलने का कुछ अधिकार नहीं रखता। मुझे भी लगता है इस पर बोलना नहीं चाहिए अपने अपनी, पर बहुत हो सकता है कि आप लोगों के बीच में बहुत गलतफहमियां हों। प्यार से दूर किया जा सकता हर आदमी के अपने जिंदगी जीने के तरीके होते हैं। और आप उनके भरोसे पे क्यों बैठे हैं? उन्होंने अपनी जिंदगी अपने हिसाब से 1 महीने कमाया, 2 महीने नहीं, पर ये भी तो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, पर इनको नहीं करने दे रहे ना, क्योंकि हमारे सोसाइटी में एक थोड़ा अथॉरिटेटिव और वो होता है ना, पितृसत्तात्मक व्यवस्था में थोड़ा सा उनका कंट्रोल रहता है और आदमी, पर ठीक है। लेकिन वो बाप भी मतलब आप सुनते रहिए और ऑडियो चिट्ठी भी लिखते रहे। और इस पे जो सब्जेक्ट है हम देखेंगे इसको कैसे, ये ऐसी चीज है कि डिस्कस किया जाए है। हाँ, थोड़ा सा नहीं निकम्मापन की खूबी है सर, मतलब नहीं भाई, कंट्रोलिंग फिगर्स जो है ना पेरेंटिंग में, उस पे जरूर बात उस पे कर सकते हैं। निकम्मापन हम उसी की तो प्लानिंग कर रहे हैं ना 60 के बाद। नहीं, निकम्मा बाप जो एक बहुत जबरदस्त आइडिया है ये निकम्मा होना अपने आप में कैसे बना जाए, मैं उसकी कोशिश कर रहा हूँ, हो ही नहीं पा रहा है। देखो, निष्काम एक शब्द है जो अच्छा माना जाता है। टेलीकॉम सुने तो ये क्या मतलब है सर इसका? निष्काम अरे बताओ, निष्काम का मतलब क्या होता है? हिंदी के विद्यार्थी, तुम्हें भी नहीं पता? नहीं, आज कुलदीप तुम हमको बोले थे निष्काम, हाँ, निस्वार्थ से, हाँ वही ना, निष्काम ऐसा ही होता है, जिसकी जो काम को कोई कामना नहीं हो। हाँ, अच्छा, निष्काम भाव से आपने किसी की सेवा की बिना किसी अतिरिक्त इच्छा के, मतलब
अब समझे। निकम्मे से बहुत करीब है वो। ठीक है, तो चिट्ठियां लिखते रहिए। और आज जिन विषयों पे बात हुई, बचपन की वो चीज़ें जिनमें आनंद आता था और अब आनंद आना बंद हो गया या वो चीज़ें छूट गई, उनसे जुड़े किस्से सुनाइए। आपका टोल टैक्स वालों से क्या अनुभव रहा है, इसके किस्से सुनाइए। और क्या कभी अपनी फ़ोटो लाइक की है? 1 वोट से, 1 रुपए से क्या चीज़ें बदल गई आपके जीवन में? एक गणित के 1 अंक से, परीक्षा में कई बार 1 अंक से बहुत कुछ हो जाता है। उससे जुड़ी चिट्ठियां भेजिए। चिट्ठियां भेजने का तरीका वही है, किसी भी विषय पे भेज विषय पर सकते हैं। दीजिए। radio@aajtak.com, radio@aajtak.com, या फिर व्हाट्सएप कर दीजिए 9953323303। इलाहाबाद वालों की चिट्ठियां इस बार विशेष रूप से अपेक्षित हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं। अरे यार, यूट्यूब चैनल है हमारा। हाँ, वो देखो यार, आप लोग कमाल के चल रहे हैं। यूट्यूब चैनल पे अभी क्या भैया, जानते ही हो आप, सब जगह पॉडकास्ट और ये सब चल रहा है, लोग उसके बाद सुन आप रहे हमें हैं। देखेंगे भी ना। पर सब अनसर्टेन सा सिस्टम हो गया है कि अब गूगल पॉडकास्ट शायद किधर चला जाएगा, यूट्यूब का हिस्सा बन जाएगा। यूट्यूब पर अपना चैनल है आज तक रेडियो का, उसमें 3 ताल अपलोड हो जाता है। अभी आजकल थोड़ा पहले हो जाएगा, आप कोशिश कर रहे हैं कि सैटरडे को ही टाइम हो पर जाता है। सैटरडे तक ही हो जाए। और उसको लाइक कर लोगे, मतलब सब्सक्राइब कर लोगे तो जरूर रहेगा कि बेल आइकन दबा दोगे तो आपका नोटिफिकेशन टाइम लाइन में ही आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। हफ्ते में 1 नोटिफिकेशन कोई मतलब क्राउड करने वाली चीज नहीं है। हाँ, कर ही डालो मतलब अब। मतलब ये कहना कि समुद्र को देखना। हाँ, और चिट्ठी उट्ठी लिखना अगर बहुत ज्यादा लग रहा है, ऑडियो चिट्ठी ऑडियो रिकॉर्ड चिट्ठी करना ज्यादा है, लिख अच्छा के option है। भेजना है, ये वो कमेंट कर दो तो ना। कमेंट कर देना उधर और नीचे, हम उसको पढ़ेंगे बाय द वे। हाँ, कमेंट मैं जो अगर बहुत आप सीरियसली करोगे, पढ़ने वाला हूँ उसको। बिल्कुल, हाँ। उस पर कमेंट कर देना थोड़े से, और वहाँ पे एनोनिमस टाइप का भी कुछ डाल सकते हो। हाँ, रिप्लाई मिलता रहेगा। हाँ हाँ, लॉगिन कुछ बना के। ये ताऊ ने जो किया है ना, यार इशारा गर्दन रहता है तिरछी ना। के लिए, इसके लिए वीडियो देखना भैया, ऑडियो वालों को नहीं पता चलेगा। ठीक है, अगले एपिसोड में मिलते हैं। जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।